यहाँ तक कि उस समय मूल इकाई भी इतनी शक्तिशाली नहीं थी। जेन लिंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। अगर किशन मंदिर में इतना भयानक अस्तित्व होता तो वह इतनी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होता। जियान वुशुन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए जवाब मांगा, क्यों वरिष्ठ, आप किशन मंदिर को भविष्य की भविष्यवाणी करने में मदद करेंगे। चून की भविष्यवाणी में संकेत दिया गया था कि किशन मंदिर अस्थायी नदी के साथ नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके बीच कुछ संबंध अवश्य होगा। अन्यथा इस तरह का मामला अचानक सामने लाने का कोई कारण नहीं था। ठीक अब की तरह एक उपस्थिति जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, अचानक प्रकट हुई, जो सीधे उसे बता रही थी कि वह भविष्य में नौक्लेश क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। निश्चित रूप से वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। जिस बारे में बात कर रहे हैं, किशन मंदिर के साथ संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मंदिर मास्टर जुआन यी के साथ कुछ व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए मैं उन्हें सूचित करने के लिए तैयार था। अब जेन लिंग के ज्यादा कुछ कहे बिना ही जियान वुशुन को समझ आने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि काला कछुआ मंदिर और किशन मंदिर में कुछ हद तक तालमेल नहीं था। ये पता चला कि किसी बुरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास करके वे किशन मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में सोचे बिना ही जल्दी ही वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। जेन लिंग ने जियान वुशुन के विचारों को समझ लिया और जल्दी से सुधार किया। वास्तव में ब्लैक टर्टल मंदिर भी आसान स्थिति में नहीं है। हाल के वर्षों में मीशेन के उदय के कारण उनकी संपत्ति लगभग समाप्त हो गई है। बाह्य युद्धों में विश्व विनाश के मंदिर में पवित्र जल होता था, जो साधकों को उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए बलिदान अनुष्ठान में सहायता करता था। किशन मंदिर काले कछुआ मंदिर की कठपुतलियों पर निर्भर था। यह एकमात्र तरीका था जिससे वे दूसरे पक्ष को दबा सकते थे। यदि काला कछुआ मंदिर भाग गया तो किशन मंदिर अब पतन के कगार पर होगा। जहां तक इस भविष्यवाणी की बात है तो मैं पहले इस पर कुछ हद तक विश्वास करता था, लेकिन आप सभी को देखने के बाद मैंने अपना विचार बदल दिया। जेन लिंग ने खड़े होते हुए कहा। पहले उसने सोचा था कि जो इस लौकिक नदी को नष्ट करेगा वह उसके किशन मंदिर द्वारा पोषित उत्तराधिकारी होगा। अब जब मीशेन सामने आ चुकी थी तो जियान वुशुन को अंततः एहसास हो गया। यह मीशेन था, वह पर्दे के पीछे का असली मास्टरमाइंड था। जहां तक उत्तराधिकारियों की बात है, वे सभी मीशेन के कारण लौकिक नदी को नष्ट कर देंगे। समस्या की असली जड़ यही थी, तो इसका समाधान मीशेन से निपटने में ही निहित था। जहां तक उस उत्तराधिकारी का प्रश्न है, वे अब महत्वपूर्ण नहीं थे। विश्व विनाश के मंदिर का भी एक उत्तराधिकारी था, संभवतः उनकी ओर से ही कोई। उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जियान वुशुन पैर मोड़कर बैठ गया। अब वह कोई सवाल नहीं पूछ रहा था, बल्कि चुपचाप डूब रहा था। भविष्य की इतनी सटीकता से भविष्यवाणी करने वाला वह प्राणी वास्तव में कौन था, और वे किस साधना क्षेत्र में पहुंच गए थे? ओह, वैसे क्या आपके पास कोई उपयुक्त उम्मीदवार है? जेन लिंग ने जियान वुशुन की ओर रुख किया और बातचीत को अस्थायी नदी के विनाश से दूर कर दिया। लौकिक नदी के विनाश की संभावना अभी भी कुछ हद तक दमनकारी थी। जियान वुशुन ने अपना सिर उठाया और जेन लिंग की ओर देखा। उसके मन में कुछ उपयुक्त उम्मीदवार थे। वू जुओ के बारे में क्या? जब जेन लिंग ने वू जुओ का नाम सुना तो वह रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान वुशुन वू जुओ का उल्लेख करेगा। एक पल के लिए जेन लिंग ने गहरी सांस ली, ये समझने में असमर्थ कि जियान वुशुन वू जुओ का नाम क्यों ले रहा है। आश्चर्य से उसने जियान वुशुन को देखा और पूछा, तुमने उसके बारे में कैसे सोचा? मुझे बस यही लगता है कि यह व्यक्ति सरल नहीं है। अपनी साधारण शक्ति के बावजूद वह किशन का निजी शिष्य बनने में कामयाब रहा। इसके अलावा वह प्राचीन काल से लेकर आज तक जीवित है। मीशेन के अलावा वह एकमात्र प्राचीन साधक है जो नहीं गिरा है। जियान वुशुन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जेन लिंग का दिल हिल गया। इससे पहले उन्होंने वास्तव में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया था। वह वुजू अब तक जीवित रह सका, यहाँ तक कि क्यूशन मंदिर के साथ अंतहीन तारों वाले आकाश में बहता हुआ और इस लौकिक नदी तक पहुँचते हुए बिना नष्ट हुए। उसका भाग्य बहुत अच्छा था। वुजुओ की वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, पैलेस मास्टर के रूप में एक पद हासिल करने में भी सक्षम नहीं होने के बावजूद, लौकिक नदी को पार करने के लिए कम से कम एक क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की आवश्यकता होनी चाहिए थी। वुजुओ एकमात्र सर्वोच्च शिखर के लिए आज तक जीवित रहना कुछ असामान्य था। उसे उम्मीदवारों की सूची में डाल दो। जियान वुशुन ने सिर हिलाया, फिर आगे कहा, हमें वानयान और डोंगशिन को भी भेजना चाहिए। इस बार जियान वुशुन ने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और उन सभी सुपर इनहेरिटर्स को लाने का इरादा नहीं किया।
बेहतर है कि ऐसे लोगों को विकसित किया जाए जो अधिक वफादार हों। स्वार्थी व्यक्तियों के समूह में शामिल होने से बेहतर है कि बाद में उन पर नियंत्रण करना कठिन हो जाए। वर्तमान में डोंगशेंग और वान्यान दोनों के पास काफी ताकत है। डोंगशेंग यहां तक कि एक सर्वोच्च शिखर शक्ति बन गया है, जो कि किशन मंदिर में प्रवेश करने वाले सम्राटों के पहले समूह के बराबर पहुंच गया है। यद्यपि वे अस्थायी रूप से जेन वियांग और अन्य लोगों की तरह मजबूत नहीं है, फिर भी उनमें बड़ी क्षमता है। मैं उन्हें उनके मूल स्वरूप में भेज दूंगा और भविष्य में उनके लिए और भी परीक्षण होंगे। जियान वुशुन के पास स्वाभाविक रूप से इस बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ जेनलिंग द्वारा तय किया गया था, उसने सिर्फ एक सुझाव दिया था। इसके अलावा कब्र देवता पर्वत से कुछ लोगों के साथ ये पर्याप्त होना चाहिए। जियान वुशुन ने कहा, हुकिंग, गु कियानलुओ, गुआंगिंग, जेन वैयांग, टुनटिन बुद्ध, शांग, डोंगशेंग, वानयान, वुजुओ। जियान वुशुन को जोड़ने पर यह ठीक 10 लोग हैं। थोड़ी देर में मैं उन्हें लक्षित परीक्षणों के अधीन करूंगा, वे पास हो पाएंगे या नहीं यह उन पर निर्भर करता है। जेन लिंग ने भी जियान वुशुन को कोई निश्चित जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे जियान वुशुन पहले से ही बहुत संतुष्ट था। कम से कम वह अपरिचित स्पेस टाइम में अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ कुछ लोग भी होंगे। ओह ठीक है, इस बार मैं तुम्हें एक और काम सौंप रहा हूं, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। जेन लिंग ने जियान वुशुन को देखा और अपनी योजना बताई। ये सुनकर जियान वुशुन ने तालियां बजाईं। सफलता की संभावना 10% और बढ़ गई। किशेन मंदिर को पुनर्जीवित करो। जियान वुशुन के कब्र देवता पर्वत के 65वें स्तर पर चढ़ने के बाद से दूसरे युग में परमेश्वर की कब्र के भीतर एक विशाल आकृति उभरी, एक क्लेश क्षेत्र का शरीर। कब्र से बाहर निकलकर वह भगवान की कब्र की अव्यवस्था के बीच खड़ा हो गया। किशेन, जियान वुशुन ने अंततः किशन के शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए एक संपूर्ण युग बिताया और अनगिनत जीवन शक्तियों को समाप्त कर दिया। जेन लिंग भी सहजता से किशन के शरीर में प्रवेश कर गया। गुंजन, आकृति लगातार सिकुड़ती गई और हथेली के आकार की हो गई। जियान वुशुन अराजकता में किशन के शरीर की तुलना में रेत के एक कण की तरह खड़ा था, जो ताकत और आकार दोनों में बहुत कमतर था। हाँ, इस शरीर के साथ मैं किशन मंदिर के कानून नियमों को तोड़ सकता हूँ और लौकिक नदी तक जा सकता हूँ, किशन ने उत्साह से कहा। इससे पहले जेन लिंग किशन मंदिर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। अब पुनर्जीवित शरीर के साथ न केवल इसकी शक्ति अर्धचरण 7 क्लेश क्षेत्र तक बढ़ गई, बल्कि यह किशन मंदिर में भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकता था। मी शेन के बारे में चिंता भी काफी हद तक कम हो गई। साथ ही वे विश्वास के साथ जियान वुशुन और अन्य लोगों को अन्य स्पेस टाइम में जाने दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि वे बहुत अधिक सतर्क थे, लेकिन एक बात के बारे में वे बहुत स्पष्ट थे। जियांग शान के शरीर में जीवन शक्ति थी। शायद मी शेन को पूर्णता तक पहुंचने के लिए जियान वुशुन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस प्रकार मृत्यु और जीवन को मिलाकर महान दाव के शिखर को प्राप्त किया गया। मेरे प्रभु, आपके पुनर्जन्म पर बधाई। जियान वुशुन थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके दिल में खुशी भी थी। वह अकेले सारा बोझ नहीं उठा सकता था। जेन लिंग के आधे चरण 7 क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने के साथ ये वास्तव में भविष्य में मी शेन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण तुरुप का पत्ता था। मी शेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जेन लिंग ने किशन के शरीर को पुनर्जीवित कर दिया था। जब समय आया तो वे उसे अचानक पकड़ सकते थे। किशन के मांस को लपेटते हुए जेन लिंग, जो एक बार अंदर संग्रहित था, ने जियान वुशुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपकी जीवन शक्ति के लिए धन्यवाद, अन्यथा भले ही किशन मंदिर के सभी खजाने समाप्त हो गए हों, यह इस मांस को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सचमुच ये सच था। जियान वुशुन की प्रचुर जीवन शक्ति के बावजूद इसमें एक युग का समय लगेगा। कोई कल्पना कर सकता है कि किशन के शरीर को बहाल करने के लिए कितनी विशाल जीवन शक्ति की आवश्यकता होगी। किशन मंदिर के खजाने बेजान थे, फिर भी जियान वुशुन जीवित था, लगातार जीवन शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया। ये थोड़ी सी मदद ज्यादा नहीं थी। इस युग के दौरान उन्होंने लगातार जीवन शक्ति उत्पन्न की, इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस पर अपने नियंत्रण को परिष्कृत किया, जिससे एक ही पत्थर से 2 पक्षियों का शिकार हुआ। जेन लिंग की भौहें सिकुड़ गईं, उसका भाव बदल गया। कब्र देवता पर्वत से एक सांस आए। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए जियान वुशुन ने भी कब्र देवता पर्वत की दिशा में देखा। एक नई आभा फैली। ये क्लेश क्षेत्र की शक्ति थी। किसी ने तोड़ दिया था। चलो देखते हैं। इस बार जेन लिंग और भी ज्यादा मुस्कुराया, उसकी आंखें लगभग बंद हो गईं।
कौन कहता है कि किस्मत कभी अकेली नहीं आती, दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं आता। इस बार तो सचमुच दोहरी खुशी थी। दोनों तुरंत ही ग्रेव गॉड माउंटेन की चोटी पर पहुंच गए। 60वीं मंजिल और उससे नीचे एक प्रकाश की किरण आसमान में उठी, जिसके भीतर एक आकृति थी। शांग दूसरे की आभा को महसूस करते हुए जियान वुशुन को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। शांग सबसे पहले आगे निकल गया, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था। इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि इस विकास के साथ शांग संभवतः उनके साथ अन्य स्पेस टाइम में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा। इस आभा ने तुरंत ही कई लोगों को चिंतित कर दिया। वे एक के बाद एक देखने के लिए बाहर आए। इस समय 60वें स्तर पर शांग के अलावा एक और व्यक्ति मौजूद था, वुजुओ। चूंकि जियान वुशुन ने वुजुओ को अन्य स्पेस टाइम्स में ले जाने का प्रस्ताव रखा था, इसलिए जिनलिंग ने उन दोनों का परीक्षण किया और वुजुओ को उत्तराधिकारियों के साथ साधना करने के लिए कब्र देवता पर्वत पर ले आया। अप्रत्याशित रूप से वुजुओ की क्षमता ने 60वें स्तर तक पहुंचकर जिनलिंग को सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। जहां तक हुकिन का प्रश्न है, वह पहले ही 65वें स्तर पर पहुंच चुका था। वह जियान वुशुन का पड़ोसी बन गया। उनकी सफलताओं की गति ने जियान वुशुन को घुटन का एहसास कराया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रथम स्थान पर थे। प्रकाश की एक किरण ने पूरे ग्रेव गॉड पर्वत को ढक लिया और एक अगरबत्ती के समय के बाद धीरे धीरे गायब हो गई। शांग भी अपनी गुफा से बाहर आया। उनकी ताकत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। बधाइयों के बीच शांग जिनलिंग के पीछे पीछे शिखर तक गया। दूसरी ओर जियान वुशुन अपनी गुफा में लौट आया। इस बार किशन के भौतिक शरीर को पुनर्जीवित करने से उसकी आत्मा थक गई थी। अब उसके लिए आराम करने का समय आ गया था। इसके बाद उसे अन्य अंतरिक्ष समयों की यात्रा के लिए तैयारी करनी थी। वह लापरवाही नहीं कर सकता था। जहां तक शांग की सफलता का सवाल है, जियान वुशुन को इससे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, जबकि हुकिंग ने उस पर दबाव डाला था। हालांकि शांग अब क्लेश क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, फिर भी उसे गुशा की अपरिवर्तित शक्ति जितनी दुर्जय नहीं लग रही थी। जिस गुशा को उसने मारा था, वह उसके परिवर्तन से पहले ही एक क्लेश क्षेत्र के शिखर पर था, और परिवर्तन के बाद वह सीधे 2 क्लेश क्षेत्र की परिपूर्ण अवस्था में पहुंच गया। यहां तक कि उसने 3 क्लेश क्षेत्र की शक्ति से भी मुकाबला किया। इनमें से किसी से भी उसे कोई खतरा नहीं था। शांग की तो बात ही छोड़िए। अब चूंकि शांग सफल हो चुका था, इसलिए एक स्थान रिक्त था, लेकिन उसके मन में कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं था और उसने किसी के नाम की सिफारिश करने पर विचार नहीं किया। इसकी चिंता जिनलिंग को करने दो। गुफा में पत्थर के बिस्तर पर आराम से लेटे हुए जियान वुशुन ने अपनी आत्मिक शक्ति को चरम पर पहुंचाने से पहले पूरे 1 साल तक सोया। इस वर्ष के दौरान जिनलिंग ने भी उनसे संवाद किया तथा उनसे जो भी खजाने की आवश्यकता थी उसे मांगा, और वह इतने उदार थे कि जो भी पूरा हो सका उसे प्रदान किया। और प्रस्थान का समय निर्धारित हो चुका था। 300 वर्ष बाद वे स्वर्गीय क्षेत्र के हुलान पर्वतों में एकत्रित होंगे। जियान वुशुन को इस बात से कुछ आश्चर्य हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि जिनलिंग बहुत उदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे स्वर्गीय क्षेत्र की ओर जा रहे थे। उसने सोचा था कि वे भगवान की कब्र पर जाएंगे, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहां पहुंचने में केवल 1 दिन लगेगा। भारी सांस छोड़ते हुए जियान वुशुन ने लापरवाही से ध्वनि संचरण जेड पर्ची को कुचल दिया, फिर खड़ा हुआ और अपने अंगों को फैलाया। इसके साथ ही उसने उन खजानों की गणना भी शुरू कर दी जिनकी उसे फिलहाल कमी थी। दाव विलय के बाद उसने न तो उचित रूप से साधना की थी, न ही वह उन क्षेत्रों में आगे बढ़ा था जिनकी उसे आवश्यकता थी। सचमुच उसके पास बहुत सी खजानों की कमी थी। खजाने के साथ भी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए खेती के लिए समय की आवश्यकता होती थी। केवल 300 वर्ष शेष होने के कारण जियान वुशुन स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की साधना में समय बर्बाद नहीं करेगा। इसके बजाय उसने दिव्य शरीर को चुना। गुशा के प्रकट होने से उनमें दिव्य शरीर विशेषज्ञों के मार्ग की लालसा उत्पन्न हो गई। विशेषकर कुछ प्राचीन पुस्तकों में यह उल्लेख देखने के बाद कि लौकिक नदी के प्रारंभिक चरणों में कई दिव्य शरीर साधक थे। क्या होगा यदि जिस लौकिक नदी पर वह जा रहा था उस पर भी दिव्य शरीर साधकों का प्रभुत्व था? मूल स्रोत का उपयोग करने से निश्चित रूप से उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए वह दिव्य शरीर का मार्ग नहीं छोड़ सकते थे। यद्यपि उसे अनेक खजानों की आवश्यकता थी, किंतु एक मजबूत साधक के लिए जब तक उसकी शक्ति प्रचंड हो उसे खजानों की कमी नहीं होती थी। अपने मन को स्थिर करते हुए जियान वुशुन ने कब्र देवता पर्वत से पहचान चिन्ह निकाला और जिनलिंग को उन सभी खजानों के बारे में बताया जिनकी उसे जरूरत थी।
जियान वुशुन को जो खजाने चाहिए थे उन्हें देखकर जेन लिंग, जो पहाड़ की चोटी पर बैठा था, अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह शुरू से ही उदार नहीं था और अंत में उदार होते हुए भी उसने सावधानीपूर्वक हिसाब लगाया। अब जब केवल 300 वर्ष बचे हैं तो इन लोगों को कितना मिलेगा, भले ही वे सब कुछ मांग ले। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियान वुशुंग इतना निर्दयी होगा कि ब्रह्मांड क्रिस्टल की 100 मिलियन क्यूबिक इकाइयों के बराबर दिव्य शरीर खजाने की मांग करेगा। ब्रह्मांड क्रिस्टल की 100 क्यूबिक इकाइयों के लायक खजाने। क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए इतने सारे ब्रह्मांड क्रिस्टलों को एकत्रित करना आसान नहीं था। ये खजाने जियान वुशुन के लिए अपने दिव्य शरीर को 100,000 गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जियान वुशुन अपने दिव्य शरीर को 300 वर्षों में 100,000 गुना बढ़ा सकता है। साथ ही इस बार चयनित सभी 10 व्यक्तियों ने दिव्य शरीर निधियों को चुना। यहां तक कि आमतौर पर विनम्र और सीधे सादे हु किंग ने भी एक दिव्य शरीर खजाना चुना। वे मूर्ख नहीं थे। केवल 300 वर्ष की आयु में उनके पास अपनी दिव्य देह को सुधारने के अलावा अपनी शक्ति बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं था। ठीक है, इसे आप सभी के लिए मेरा योगदान माने। जेन लिंग ने अपना सिर हिलाया, दिल में दर्द महसूस हुआ। हालांकि वह हार मानने वाला नहीं था। इस बीच उसका अवतार मंदिर के मास्टर झू ही धन के देवता की तलाश में मूल क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। कुछ ही समय में यह अजीब स्थिति सुलझ गई। ग्रेव गॉड पर्वत पर सुपर ट्रांसमिशन सरणी के भीतर एक साथ 9 आकृतियां उतरी, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। अब तक ग्रेव गॉड माउंटेन के सबसे मजबूत उत्तराधिकारी एक साथ दिखाई दिए, एक अभूतपूर्व दृश्य। यदि शांत को सफलता नहीं मिलती तो संभवतः उनकी संख्या 10 होती। वुशुन, ऐसा लगता है कि महान दिमाग एक जैसे सोचते हैं। डोनशेंग ने बगल से जोर से कहा। इन 9 में से गुकियानलुओ और गुआंगइन को छोड़कर सभी के जियान वुशुन के साथ अच्छे संबंध थे। सामान्य बातचीत करते हुए उन्होंने सीधे ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय कर दिया। जेन लिंग ने उन्हें मूल क्षेत्र में एक छिपे हुए गुप्त क्षेत्र में जाने का निर्देश दिया, जहां एक प्राकृतिक दिव्य शरीर खजाना था जो उनके दिव्य शरीर को बढ़ा सकता था। इससे वे सभी एक साथ एकत्रित हो गए। उसी समय जेन लिंग ने भी एक संदेश प्रेषित किया, जिसमें उन्हें बताया गया कि एक अन्य शक्तिशाली व्यक्ति, जो अन्य समरेखाओं में उनके साथ जाएगा, वहां उनका इंतजार कर रहा है। इससे जियान वुशुन की जिज्ञासा बढ़ गई। अन्य समरेखाओं में उनके साथ कौन हो सकता है? वह किशन मंदिर के कुछ प्रसिद्ध उत्तराधिकारियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। संभवतः कुछ ही लोग थे जो जेन लिंग का ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन उन्हें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। वूश 9 लोग मूल क्षेत्र में उतरे। एक परिचित आभा ने उनका स्वागत किया। ये वही स्थान था जहां वे पहली बार किशन मंदिर में प्रवेश कर गए थे। ग्रैंड यान इमोर्टल्स आदिम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जबकि यान इमोर्टल्स काले कछुआ मंदिर में प्रवेश करेंगे। सम्राट एजियो ड्रैगन मंदिर गए। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। जैसे ही वे 9 व्यक्ति वहां पहुंचे, एक परिचित व्यक्ति उनका स्वागत करने आया। झू क्यूई। कई लोगों ने बिना किसी परिचय के ही उन्हें पहचान लिया और उनके पीछे पीछे एकांत क्षेत्र में चले गए। मूल क्षेत्र महान उजाड़ जंगल से कुछ समानता रखता था, दोनों ही अपेक्षाकृत उजाड़ थे। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में वे जेन लिंग द्वारा बताए गए एकांत क्षेत्र में पहुंच गए। यह एक वन अभयारण्य था। दूर से देखने पर यह कोई असाधारण बात नहीं लगती थी, लेकिन नजदीक से देखने पर वे आश्चर्यचकित रह गए। ये जंगल उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। ये दैवीय शक्ति है। जियान वुशुंग ने सबसे पहले इस विशिष्टता को पहचाना। उल्लेखनीय बात यह है कि इस पवित्र स्थान में दैवीय शक्ति थी। दिव्य शक्ति ब्रह्मांड के समान। ये दिव्य शरीरों को बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान था। झूची रुकी और बोली, इस वन अभयारण्य के भीतर दिव्य सार का एक झरना है। आपको केवल 10 युद्धों की दूरी से इसकी शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है। बहुत करीब मत जाओ, क्योंकि यह आपके दिव्य शरीर के खिलाफ प्रतिक्रिया कर सकता है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। समूह ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे नीचे उतर गए। दैवीय शक्ति की विलक्षण प्रकृति ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। वे सीधे वन्य अभयारण्य के हृदय की ओर बढ़े। वसंत की आंख जंगल के भीतर गहरी थी। इस समय वहां पहले से ही कोई व्यक्ति पैर मोड़कर बैठा हुआ था। 9 व्यक्तियों ने शीघ्रता से अपना स्थान ढूंढ लिया तथा बलपूर्वक अंतरिक्ष को चीरते हुए एक नम पहाड़ी गुफा में प्रवेश कर गए। उनके आगमन का आभास होने पर जो साधक वहां पर पालथी मारकर बैठा था, उसने भी अपनी आंखें खोल दी। उन फीनिक्स जैसी आंखों में लाल लपटों की झलक थी। आप कौन हैं?
वुजुओ को छोड़कर बाकी सभी आश्चर्यचकित थे और एक स्वर में पूछा। केवल वुजुओ ही उस आकृति को घूर रहा था, उसकी आंखों में डर के भाव थे, क्योंकि वह अपने सामने वाले व्यक्ति को पहचानता था। उसने सोचा था कि यह उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन उसने दूसरे पक्ष को जिस तरह से देखा वह ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। उसने ग्रेव गॉड पर्वत पर ऐसी शक्तिशाली महिला साधक के बारे में कभी नहीं सुना था। भनभनाना ज्वाला की एक शक्तिशाली धारा तुरंत फैल गई। जियान वुशुंग और वू किन को छोड़कर बाकी सभी लोग आधा कदम पीछे हट गए। इन लोगों के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। अगर दूसरा पक्ष हिम्मत करके आगे बढ़ता तो क्या वे उसे छोड़ सकते थे? जब वे जवाबी हमला करने वाले थे तो वू जुओ ने उन्हें रोक दिया और दूसरे पक्ष की पहचान भी बता दी। वह फैन फैंग है। ये नाम सुनते ही 9 लोग तुरंत समझ गए। जब जियान वुशुंग ने ये सुना तो वह भी भौंचक्का रह गया। फैन फैंग 18 दिव्य जनरलों के नेता। उन सभी ने इस शीर्षक के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार जेन लिंग उनके साथ ऐसी आकृति की व्यवस्था करेगा। वू जुओ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। 18 दिव्य जनरलों के नेता होने के अलावा दूसरे पक्ष की एक और पहचान भी थी, वह थी सम्राट जुएयुन की बड़ी बहन। लेकिन केवल वू जुओ और जियान वुशुंग को ही इसके बारे में पता था। फैन फैंग ने वू जुओ की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि जियान वुशुंग की तरफ देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम उसकी तलवार निकालने जा रहे हो? ऐसा लग रहा था कि सम्राट जुएयुन की बड़ी बहन का उसके साथ तालमेल ठीक नहीं था। उसकी आंखों में जियान वुशुंग के प्रति शत्रुता थी। जियान वुशुंग को भी इस वजह से दूसरी पार्टी कुछ अप्रिय लगी। वह मन ही मन कोस रहा था, जेन लिंग को ऐसे परेशान करने वाले व्यक्ति को उनके सामने क्यों फेंकना पड़ा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि मैं हमेशा के लिए अजेय हूं, जिससे जियान वुशुंग को आश्चर्य हुआ कि क्या वह सोच रही थी कि वह किशन है। शीर्षक तो प्रभावशाली नहीं था, लेकिन कद निश्चित रूप से प्रभावशाली था। समूह के बाकी सदस्यों ने 18 दिव्य जनरलों के नेता फैन फैंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे सभी एक जगह पर बैठ गए और अपने दिव्य शरीर को ऊपर उठाने की तैयारी करने लगे। वू जू ने फिर संदेश भेजा, भाई वुशुंग, क्यों न हम सब मिलकर सबसे पहले इस महिला का ख्याल रखें। ये कैसा मजाक है? वह खुद लॉर्ड जेन लिंग द्वारा आयोजित कोई व्यक्ति है। इसके अलावा मैं कोई जनजात हत्यारा नहीं हूं जो किसी की जान मामूली बातों पर ले लूं। जियान वुशुंग ने अधीरता से प्रसारण के माध्यम से उत्तर दिया, लेकिन वास्तव में उसे यह फैन फैंग पसंद नहीं आया। संक्षिप्त जवाब के बाद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उम्मीद है कि वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी, वरना उसे उसकी टांगें तोड़नी पड़ेंगी। तो क्या हुआ अगर वह 18 दिव्य जनरलों की नेता थी? उनकी वर्तमान शक्ति अतीत के सम्राट से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। पूर्व सम्राट जुएयुन ब्रह्मांड के स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, और वह भी ऐसा कर सकता था। फैन फैंग की ताकत में अभी भी कमी थी। इसके अलावा वह प्रतिशोधी और संकीर्ण सोच वाली थी। वू जुओ के अनुसार ये दोनों कट्टर दुश्मन थे। बेशक ये हो सकता है कि वुजू को अतीत में उसके द्वारा बुरी तरह पीटा गया हो। 18 दिव्य जनरलों का नेता मोरो स्पेस टाइम में सम्राट के अधीन कम से कम शीर्ष 3 में था। वुजुओ कहीं से भी उसके मुकाबले में नहीं था। यदि वह पास में खड़ा न होता तो वुजू शायद उसकी उपस्थिति में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। इतना अधिक कि अब उनके साधना सत्र में भी वुजुओ उनके करीब ही रहता था। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। इस बार एक अलग स्पेस टाइम की ओर जाते हुए उसे अभी भी इन लोगों की मदद की जरूरत थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने नेता के रूप में कार्य किया। हालांकि हर कोई उसकी बात नहीं मान सकता। उदाहरण के लिए जेन वयांग और टोंटियन बुद्ध, ये 2 बूढ़े लोग एक ही ब्रह्मांड से होने के बावजूद उनके दिमाग भरोसेमंद नहीं थे। केवल वू किंग और वू जुओ पर ही पूरी तरह भरोसा किया जा सकता था। डोन शेंग और वान्यान भी विश्वसनीय थे। उनमें मित्रता थी। समय आने पर वे उनका पूरा समर्थन भी करेंगे। इस प्रकार उसके पक्ष में 5 लोग हो गए। दूसरों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हफ जैसे ही जियान वुशुन क्रॉस लेग करके बैठा, उसने महसूस किया कि दिव्य शक्ति का एक झोंका उसके पास आ रहा है। उसकी भक्षण करने वाली शक्ति ने तुरंत ही आने वाली शक्ति को घेर लिया और उसे अपने शरीर में खींच लिया। ये स्थान सचमुच असाधारण था। 10 सांसों के अंतराल में दिव्य शक्ति का एक समूह उसके पास आ जाता, जिसे वह ग्रहण कर लेता। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि गति में कुछ कमी थी। अन्य लोगों ने भी कुछ समय तक इस बात को समझा और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि गति पर्याप्त नहीं थी। फैन फैन की ओर देखा तो झरना केवल 5 फीट की दूरी पर था। भाई वुजुओ, आप क्या सोचते हैं? जियान वुशुन ने अनिश्चितता से पूछा।
वुजुओ का दिव्य शरीर 70,000 गुना बड़ा होने के कारण संभवतः उसे दिव्य शक्ति की आपूर्ति और मांग भी बहुत धीमी लगी होगी। ये थोड़ा धीमा है, वुजू ने सीधे जवाब दिया। इस पर सभी 9 लोग एक साथ उठ खड़े हुए और प्रत्येक ने अगली लड़ाई शुरू कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि झुकवी को उनकी ताकत का ठीक से अंदाजा नहीं था, इसीलिए उन्होंने 10 फीट के दायरे में संभावित प्रतिक्रिया के बारे में बयान दिया। शुरू में तो सबने उस पर विश्वास कर लिया। 10 में से फैन के पास सबसे मजबूत दिव्य शरीर था, कम से कम 80,000 गुना। अगला था वुजुओ। जहां तक हु किंग सहित अन्य लोगों का प्रश्न है, उनके दिव्य शरीर लगभग 60,000 गुना बड़े थे, जो कि जियान वुशुन के समान थे। जियान वुशुन का 6 गुना गुणक उनमें सबसे नीचे था। डोंगशेन का 63,000 गुना था। गुशा के बारे में सोचते हुए, जिसने 100,000 गुना की घोषणा की थी, एक अपराजय आभा बिखेरते हुए जियान वुशुन खुद को रोक नहीं सका और 5 फीट की दूरी बनाए रखते हुए 2 और कदम आगे बढ़ाए। हु किंग ने भी यही किया। जो लोग इस दूरी को बनाए रख सकते थे, वे ही असाधारण तेजी से शक्ति को परिवर्तित कर सकते थे। यद्यपि वुजुओ का दिव्य शरीर शक्तिशाली था, फिर भी उसकी रूपांतरण गति कुछ धीमी थी, जो 6 फीट पर रुक जाती थी। इसमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर गु qianluo भी कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी महसूस करते हुए 5 फीट की दूरी तक पहुंच गया। दैवीय शक्ति के निरंतर आक्रमण से उसका रंग बैंगनी नीला हो गया, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वह इसे सहन करने में सफल रहा। जियान वुशुन ने इस पर मन ही मन मुस्कुराया और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने आप को अपनी गहरी साधना में डुबो दिया। एक दिन के अंतराल में जियान वुशुन ने अपने दिव्य शरीर को लगभग 100 गुना बढ़ा लिया था। वास्तव में ये सहायता अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। बाहरी दुनिया में न केवल प्रगति धीमी होगी, बल्कि इसके लिए अधिक खजाने की भी आवश्यकता होगी। यहाँ दिव्य शक्ति अधिक शुद्ध थी तथा अशुद्धियों के बिना अवशोषण दर भी बहुत तीव्र थी। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए और अब वे सभी 9 बच्चे 5 फीट की दूरी तक पहुंच सकते थे। इस बीच जिद्दी और दबंग दिव्य जनरल फैन 3 फीट की दूरी पर पहुंच गया। उसके दिव्य शरीर की शक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ये लगभग 90,000 गुना तक पहुंच गया था तथा उनकी गति से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। 9 में से सबसे तेजी से प्रगति करने वाले तोंगटिन बुद्ध थे। 10 साल की अवधि में उनकी केवल 5,000 गुना वृद्धि हुई थी और उनकी दिव्य शारीरिक शक्ति लगभग 70,000 गुना तक पहुंच गई थी। जहां तक जियान वुशुन का प्रश्न है, उसकी तीव्र अवशोषण दर के बावजूद उसके असीम दिव्य शरीर को अत्यधिक मात्रा में दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप केवल 3,000 गुना वृद्धि हुई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसलिए शुरुआत में उनकी प्रगति कुछ धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी गति बढ़ती गई और अंततः वे सभी से आगे निकल गए। असीम दिव्य शरीर के ऐसे लाभ थे। लेकिन जियान वुशुन के पास अब ज्यादा समय नहीं था, उसे तेजी से आगे बढ़ना था। इसलिए वह आगे बढ़ता रहा और झरने के करीब पहुंचता रहा। जियान वुशुन ने अपनी आंखें खोलकर कुछ देर तक झरने को देखा। उसने पाया कि झरने में पानी नहीं था, हालांकि वह एक पतली धुंध से ढका हुआ था। फिर भी वह देख सकता था कि यह एक खोखला रसातल था। इसे बहुत देर तक देखने से उसे चक्कर आ जाएगा। जियान वुशुन ने बहुत अधिक देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल वुजुओ को एक संदेश भेज सकता था, ये पूछने के लिए कि क्या दूसरे पक्ष को इसके बारे में कुछ पता है। अप्रत्याशित रूप से वुजुओ को भी पता नहीं था। इससे जियान वुशुन थोड़ा उत्सुक हो गया, लेकिन अभी वह उसके करीब नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल खाना जारी रख सकता था। छप छप जैसे ही वह 3 फीट के भीतर पहुंचा, जियान वुशुन ने दिव्य शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और उसका दिव्य शरीर बढ़ने लगा। जब वह दाव भगवान था तो वह 50,000 गुना तक पहुंच सकता था। सम्राट बनने के बाद पशु देवता हथियार की मदद से वह 100,000 गुना तक बढ़ सकता था और यह सीमा नहीं थी। चरम सीमा पर वह 120,000 गुना दिव्य शरीर के साथ बाहर आ सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका भौतिक शरीर और दिव्य शरीर दोनों ही इसे झेल सकते थे। इस तरह उसके मूल दिव्य शरीर की सीमा को भी उस स्तर तक बढ़ाया जा सकता था। बस बात यह है कि उस स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक खजाने बहुत अधिक हैं। यहां तक कि जेन लिंग भी व्यथित महसूस करेगा। दिव्य शरीर वंश में क्लेश क्षेत्र के एक पावरहाउस द्वारा आवश्यक खजाने कई मूल स्रोत क्लेश क्षेत्र पावरहाउस का समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा वह जल्द ही किशेन मंदिर छोड़ने वाला था, इसलिए वह भविष्य में अन्य स्पेस टाइम में अपने दिव्य शरीर को बढ़ाने के लिए केवल खजाने की खोज कर सकता था। हालांकि उस समय ये किशेन मंदिर में जितना आसान नहीं होगा।
इसलिए उसे बहुत ज्यादा सुधार करना था। जो भी सुधार वह कर सकता था वह करता, वैसे भी यह मुफ्त था। जानवर भगवान की शक्ति। जियान वुशुन ने अपने दिल में गुस्से से चिल्लाया और एक गहरी लाल आभा उसके अंदर से फूट पड़ी। तुरंत ही वहां उपस्थित सभी लोग इससे हिल गए। बाकी लोग ठीक थे क्योंकि वे जानते थे कि उसके पास पशु देवता हथियार है। हालांकि फैन फैंग ने आश्चर्य से जियान वुशुन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियान वुशुन के पास कैंडल ड्रैगन होगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आभा भी अचानक बदल गई। एक परिचित आभा दौड़ती हुई आई। ये फीनिक्स था जो 9 पशु देवता हथियारों में से एक था। ये भी प्रकृति द्वारा निर्मित एक पशु देवता था। लेकिन जियान वुशुन को आश्चर्य नहीं हुआ, दूसरे पक्ष के पास एक जानवर भगवान हथियार था। प्राचीन समय में जियान वुशुन पशु देवता के हथियारों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। प्रारंभ में सभी कैंडल ड्रैगन भागों को इकट्ठा करने के लिए उन्हें प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन करना पड़ा। हालांकि फीनिक्स का पशु देवता हथियार पशु देवता का मात्र एक प्रवर्धक दिव्य हथियार नहीं था, बल्कि यह भौतिक शरीर के साथ हथियार का सम्मिलन था। सम्राट के समय में प्रतिद्वंद्वी के दिव्य शरीर की अपार शक्ति का संभवतः उस पशु देवता के हथियार से कुछ संबंध था। अन्यथा सम्राट के लिए 90,000 गुना दिव्य शरीर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। जियान वुशुन ने जब जानवर देवता की शक्ति को उन्मुक्त किया तो उसके अवशोषण की गति और भी तेज हो गई। 300 वर्ष बीत चुके थे, जो कि बीते समय का 1/3 था, और जियान वुशुन का दिव्य शरीर अंततः 70,000 गुना बढ़ गया। इसके साथ ही वह केवल एक युद्ध की दूरी पर पहुंच गया था और वहां उपस्थित सभी लोगों में सबसे निकटतम बन गया था। यद्यपि उन्होंने अपेक्षाकृत तेजी से प्रगति की, लेकिन उनके दिव्य शरीर की वृद्धि सबसे तेज नहीं थी। ये गू कियानलुओ था जिसका दिव्य शरीर सूखी हड्डियों का एक समूह था, जो 65,000 गुना से शुरू होकर 100 वर्षों के भीतर सीधे 80,000 गुना तक बढ़ गया, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जियान वुशुन और फैन फैन के पास बीस्ट गॉड हथियार था जो तेजी से बढ़ सकता था, इसलिए इसे माफ किया जा सकता था। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास हर पहलू की कमी थी, उसका प्रथम बनना वास्तव में आश्चर्यजनक था। इस संबंध में जियान वुशुन प्रतिद्वंद्वी के दिव्य शरीर को पूरी तरह से समझने के लिए उसे चकनाचूर करना चाहता था। बेशक यह एक क्षणिक विचार मात्र था। आखिरकार मैं इसे स्पष्ट रूप से देख पाया। जियान वुशुन की प्रगति धीमी होने का एक और कारण भी था। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि इस गुफा में कौन से खजाने हैं जो इतनी जबरदस्त दिव्य शक्ति के साथ फूट सकते हैं। इसलिए मुख्य रूप से दिव्य शक्ति को अवशोषित करने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए उन्होंने केवल दिव्य शक्ति को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। अब जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने नीचे की ओर देखा। एक ही नज़र में जियान वुशुन ने एक हिंसक शक्ति महसूस की जिसने तुरंत उसकी आंखों पर हमला कर दिया। दर्द के कारण वह एक क्षण में ही अपनी विवेकशीलता खो बैठा और 100 फीट पीछे हट गया। इस दृश्य ने सभी को भयभीत कर दिया। वु जुओ और हुई किंग ने जल्दी से अपनी साधना बंद कर दी और दौड़ पड़े। वुशुन, क्या हो रहा है? हु किंग ने आगे बढ़कर आश्चर्य से पूछा, क्या वहां कोई जीव है? जियान वुशुन को अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें इतनी जल रही थी कि वह उन्हें खोल भी नहीं पा रहा था। उसने अपना सिर हिलाया, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। वु जुओ ने जियान वुशुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इसका जवाबी हमला होना चाहिए। एक पल के लिए आराम करो, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ हाँ, फैन फैंग ने तिरस्कार से कहा, उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। क्या मूर्ख हैं? मेरी मूर्ख छोटी बहन की तरह जो नहीं जानती कि अंदर वर्जित चीजें हैं जिन्हें नहीं देखा जाना चाहिए। उपहास सुनकर वु जुओ की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, लेकिन उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हु किंग निडर थी। सीधे खड़े होकर उसने फैन फैन को घूरते हुए गुस्से से कहा, अगर तुम हमें चेतावनी नहीं देना चाहते थे तो ठीक है, लेकिन इस तरह के व्यंग्य की कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफों का झुंड। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को मूल निवासियों की परवरिश करने की क्या जरूरत है, क्या फायदा है? फैन फैंग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले कुछ और बार ताना मारा। जियान वुशुन ने अपना हाथ हिलाया। उसे स्थिति के बारे में कोई विशेष मूर्खता महसूस नहीं हो रही थी। जब कोई बात समझने लायक हो तो उसकी जांच करना जरूरी है। यही तो शक्तिशाली का मार्ग है। यदि कोई हमेशा डरपोक और भयभीत रहेगा तो वह कैसे मजबूत बन सकता है? इसलिए दूसरे पक्ष पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखकर कि जियान वुशुन ठीक है, वु किंग और वु जुओ अपनी साधना जारी रखने के लिए अपने स्थान पर लौट आए।
इस बीच जियान वुशुंग 100 फीट दूर खड़ा रहा और प्रतिक्रिया के कारण लगी चोटों को ठीक करने लगा। उसके पास जीवन की शक्ति थी, इसलिए शक्तिशाली प्रतिक्रिया के बावजूद वह ठीक उतने ही समय में ठीक हो गया जितना समय एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। अपने स्वास्थ्य लाभ के दौरान उन्होंने अचानक अपनी आंखों में परिवर्तन महसूस किया। वे दिव्य शक्ति से प्रवेश कर सकते थे। उसकी आंखों में वास्तव में 1,00,000 दिव्य शरीरों से भी अधिक शक्ति थी। ये संभव नहीं हो सकता, जियान वुशुन खुद इस पर विश्वास नहीं कर सका। उसने केवल गुफा की ओर देखा, फिर उसे एक झटका लगा। लेकिन ठीक होने के बाद उन्हें एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ जो 100,000 गुना अधिक बड़ा हो गया। यद्यपि केवल उनकी दिव्य दृष्टि ही 1,00,000 गुना तक पहुंची, फिर भी लाभ निरंतर वितरित होते रहे। केवल एक दिन में ही उन्होंने अपने दिव्य शरीर को 1,000 गुना बढ़ा लिया। मैं समझ गया। जियान वुशुन के चेहरे पर खुशी फैल गई जब वह एक कदम आगे बढ़ा और सीधे गुफा के पास पहुंचा। इस दृश्य ने फैन को कुछ हद तक हैरान कर दिया, इसलिए नहीं कि जियान वुशुन फिर से गुफा के पास पहुंचा, बल्कि इसलिए कि उसने जियान वुशुन की प्रतिक्रिया के गायब होने को देखा। केवल एक दिन में प्रतिक्रिया को खत्म करना बहुत जल्दी था, भले ही पुनर्स्थापनात्मक खजाना हो जिसमें सामान्यतः कम से कम 100 वर्ष लगते हैं। शुरू में उसने सोचा कि जियान वुशुन इस अवसर को व्यर्थ में बर्बाद कर देगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वह ठीक हो जाएगा और फिर से झरने के किनारे पर लौट आएगा। वू जुओ और अन्य लोगों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने एक बार फिर जियान वुशुन को अपना सिर झुकाकर गुफा में झांकते देखा तो उनके होश उड़ गए। परिणाम पूर्वानुमान योग्य था। जियान वुशुन एक बार फिर पीछे की ओर हिला, लेकिन इस बार उसने एक धुंधला द्रव्यमान देखा, पिछली बार के विपरीत जब उसने कुछ भी नहीं देखा था। इस समय वहां पहले से ही कोई व्यक्ति पैर मुड़कर बैठा हुआ था। 9 व्यक्तियों ने शीघ्रता से अपना स्थान ढूंढ लिया तथा बलपूर्वक अंतरिक्ष को चीरते हुए एक नम पहाड़ी गुफा में प्रवेश कर गए। उनके आगमन का आभास होने पर जो साधक वहां पर पालथी मारकर बैठा था, उसने भी अपनी आंखें खोल दी। उन फीनिक्स जैसी आंखों में लाल लपटों की झलक थी। आप कौन हैं? वू जुओ को छोड़कर बाकी सभी आश्चर्यचकित थे और एक स्वर में पूछा। केवल वू जुओ ही उस आकृति को घूर रहा था, उसकी आंखों में डर के भाव थे, क्योंकि वह अपने सामने वाले व्यक्ति को पहचानता था। उसने सोचा था कि यह उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन उसने दूसरे पक्ष को जिस तरह से देखा वह ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। उसने ग्रेव गॉड पर्वत पर ऐसी शक्तिशाली महिला साधक के बारे में कभी नहीं सुना था। भनभनाना ज्वाला की एक शक्तिशाली धारा तुरंत फैल गई। जियान वुशुन और हु किन को छोड़कर बाकी सभी लोग आधा कदम पीछे हट गए। इन लोगों के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। अगर दूसरा पक्ष हिम्मत करके आगे बढ़ता तो क्या वे उसे छोड़ सकते थे? जब वे जवाबी हमला करने वाले थे तो वू जुओ ने उन्हें रोक दिया और दूसरे पक्ष की पहचान भी बता दी। वह फैन है। ये नाम सुनते ही 9 लोग तुरंत समझ गए। जब जियान वुशुन ने ये सुना तो वह भी भौंचक्का रह गया। फैन 18 दिव्य जनरलों के नेता। उन सभी ने इस शीर्षक के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार जेन लिंग उनके साथ ऐसी आकृति की व्यवस्था करेगा। वू जुओ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। 18 दिव्य जनरलों के नेता होने के अलावा दूसरे पक्ष की एक और पहचान भी थी, वह थी सम्राट जुयुन की बड़ी बहन। लेकिन केवल वू जुओ और जियान वुशुन को ही इसके बारे में पता था। फैंग ने वू जुओ की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि जियान वुशुन की तरफ देखा, फिर ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम उसकी तलवार निकालने जा रहे हो? ऐसा लग रहा था कि सम्राट जुयुन की बड़ी बहन का उसके साथ तालमेल ठीक नहीं था। उसकी आंखों में जियान वुशुन के प्रति शत्रुता थी। जियान वुशुन को भी इस वजह से दूसरी पार्टी कुछ अप्रिय लगी। वह मन ही मन कोस रहा था, जेन लिंग को ऐसे परेशान करने वाले व्यक्ति को उनके सामने क्यों फेंकना पड़ा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि मैं हमेशा के लिए अजय हूं, जिससे जियान वुशुन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह सोच रही थी कि वह किशन है। शीर्षक तो प्रभावशाली नहीं था, लेकिन कद निश्चित रूप से प्रभावशाली था। समूह के बाकी सदस्यों ने 18 दिव्य जनरलों के नेता फैंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे सभी एक जगह पर बैठ गए और अपने दिव्य शरीर को ऊपर उठाने की तैयारी करने लगे। वू जू ने फिर संदेश भेजा, भाई वुशुन, क्यों न हम सब मिलकर सबसे पहले इस महिला का ख्याल रखें। ये कैसा मजाक है? वह खुद लॉर्ड जेन लिंग द्वारा आयोजित कोई व्यक्ति है। इसके अलावा मैं कोई जन्मजात हत्यारा नहीं हूं जो किसी की जान मामूली बातों पर ले लूं। जियान वुशुन ने अधीरता से प्रसारण के माध्यम से उत्तर दिया, लेकिन वास्तव में उसे यह फैंग पसंद नहीं आया।
संक्षिप्त जवाब के बाद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उम्मीद है कि वह कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी, वरना उसे उसकी टांगें तोड़नी पड़ेंगी। तो क्या हुआ अगर वह 18 दिव्य जनरलों की नेता थी? उनकी वर्तमान शक्ति अतीत के सम्राट से प्रतिस्पर्धा कर सकती है। पूर्व सम्राट जुएयुन ब्रह्मांड के स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, और वह भी ऐसा कर सकता था। फैन फैन की ताकत में अभी भी कमी थी। इसके अलावा वह प्रतिशोधी और संकीर्ण सोच वाली थी। वुजुओ के अनुसार ये दोनों कट्टर दुश्मन थे। बेशक ये हो सकता है कि वुजू को अतीत में उसके द्वारा बुरी तरह पीटा गया हो। 18 दिव्य जनरलों का नेता मोरो स्पेसटाइम में सम्राट के अधीन कम से कम शीर्ष 3 में था। वुजुओ कहीं से भी उसके मुकाबले में नहीं था। यदि वह पास में खड़ा न होता तो वुजू शायद उसकी उपस्थिति में सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पाती। इतना अधिक कि अब उनके साधना सत्र में भी वुजुओ उनके करीब ही रहता था। उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। इस बार एक अलग स्पेसटाइम की ओर जाते हुए उसे अभी भी इन लोगों की मदद की जरूरत थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने नेता के रूप में कार्य किया। हालांकि हर कोई उसकी बात नहीं मान सकता। उदाहरण के लिए जेन वयांग और टोंटियन बुद्ध, ये दो बूढ़े लोग एक ही ब्रह्मांड से होने के बावजूद उनके दिमाग भरोसेमंद नहीं थे। केवल हु किंग और वुजुओ पर ही पूरी तरह भरोसा किया जा सकता था। डोनशेंग और वान्यान भी विश्वसनीय थे। उनमें मित्रता थी। समय आने पर वे उनका पूरा समर्थन भी करेंगे। इस प्रकार उसके पक्ष में 5 लोग हो गए। दूसरों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हफ जैसे ही जियान वुशुन क्रॉस लेग करके बैठा, उसने महसूस किया कि दिव्य शक्ति का एक झोंका उसके पास आ रहा है। उसकी भक्षण करने वाली शक्ति ने तुरंत ही आने वाली शक्ति को घेर लिया और उसे अपने शरीर में खींच लिया। ये स्थान सचमुच असाधारण था। 10 सांसों के अंतराल में दिव्य शक्ति का एक समूह उसके पास आ जाता, जिसे वह ग्रहण कर लेता। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि गति में कुछ कमी थी। अन्य लोगों ने भी कुछ समय तक इस बात को समझा और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि गति पर्याप्त नहीं थी। फैन फैन की ओर देखा तो झरना केवल 5 फीट की दूरी पर था। भाई वुजुओ, आप क्या सोचते हैं? जियान वुशुन ने अनिश्चितता से पूछा। वुजुओ का दिव्य शरीर 70,000 गुना बड़ा होने के कारण संभवतः उसे दिव्य शक्ति की आपूर्ति और मांग भी बहुत धीमी लगी होगी। ये थोड़ा धीमा है, वुजू ने सीधे जवाब दिया। इस पर सभी 9 लोग एक साथ उठ खड़े हुए और प्रत्येक ने अगली लड़ाई शुरू कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि झुकुई को उनकी ताकत का ठीक से अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने 10 फीट के दायरे में संभावित प्रतिक्रिया के बारे में बयान दिया। शुरू में तो सबने उस पर विश्वास कर लिया। 10 में से फैन फैन के पास सबसे मजबूत दिव्य शरीर था, कम से कम 80,000 गुना। अगला था वुजुओ। जहां तक हु किंग सहित अन्य लोगों का प्रश्न है, उनके दिव्य शरीर लगभग 60,000 गुना बड़े थे, जो कि जियान वुशुन के समान थे। जियान वुशुन का 6 गुना गुणक उनमें सबसे नीचे था। डोनशेंग का 63,000 गुना था। गुशा के बारे में सोचते हुए, जिसने 100,000 गुना की घोषणा की थी, एक अपराजय आभा बिखेरते हुए जियान वुशुन खुद को रोक नहीं सका और 5 फीट की दूरी बनाए रखते हुए 2 और कदम आगे बढ़ाए। हु किंग ने भी यही किया। जो लोग इस दूरी को बनाए रख सकते थे, वे ही असाधारण तेजी से शक्ति को परिवर्तित कर सकते थे। यद्यपि वुजुओ का दिव्य शरीर शक्तिशाली था, फिर भी उसकी रूपांतरण गति कुछ धीमी थी, जो 6 फीट पर रुक जाती थी। इसमें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर गु qianluo भी कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी महसूस करते हुए 5 फीट की दूरी तक पहुंच गया। दैवीय शक्ति के निरंतर आक्रमण से उसका रंग बैंगनी नीला हो गया, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद वह इसे सहन करने में सफल रहा। जियान वुशुन ने इस पर मन ही मन मुस्कुराया और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने आप को अपनी गहरी साधना में डुबो दिया। एक दिन के अंतराल में जियान वुशुन ने अपने दिव्य शरीर को लगभग 100 गुना बढ़ा लिया था। वास्तव में ये सहायता अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई। बाहरी दुनिया में न केवल प्रगति धीमी होगी, बल्कि इसके लिए अधिक खजाने की भी आवश्यकता होगी। यहाँ दिव्य शक्ति अधिक शुद्ध थी तथा अशुद्धियों के बिना अवशोषण दर भी बहुत तीव्र थी। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए और अब वे सभी 9 बच्चे 5 फीट की दूरी तक पहुंच सकते थे। इस बीच जिद्दी और दबंग दिव्य जनरल फैन फैंग 3 फीट की दूरी पर पहुंच गया। उसके दिव्य शरीर की शक्ति देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। ये लगभग 90,000 गुना तक पहुंच गया था तथा उनकी गति से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा था। 9 में से सबसे तेजी से प्रगति करने वाले तोंटियन बुद्ध थे। 10 साल की अवधि में उनकी केवल 5,000 गुना वृद्धि हुई थी और उनकी दिव्य शारीरिक शक्ति लगभग 70,000 गुना तक पहुंच गई थी।
जहां तक जियान वुशुन का प्रश्न है, उसकी तीव्र अवशोषण दर के बावजूद उसके असीम दिव्य शरीर को अत्यधिक मात्रा में दिव्य शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके परिणामस्वरूप केवल 3000 गुना वृद्धि हुई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसलिए शुरुआत में उनकी प्रगति कुछ धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी गति बढ़ती गई और अंततः वे सभी से आगे निकल गए। असीम दिव्य शरीर के ऐसे लाभ थे। शक्ति का वह उभार बहुत बड़ा था। ये सीधे फैन फैन के सिर में घुस गया। सभी लोग चौंक गए। गु क़ियानलुओ, जो पहले घायल हो चुका था, बाधा के किनारे पर जाने से खुद को नहीं रोक सका। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। मी शेंग ने स्वर्ण कंकाल की दिव्य शक्ति का उपयोग किया, जिससे वह कम से कम 200,000 गुना अधिक दिव्य शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम थी, जो गु शा से भी अधिक शक्तिशाली थी। इस समय जियान वुशुन बुरी तरह से घायल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि प्रतिक्रिया बल उसके भीतर ही दबा हुआ है, जो समृद्ध जीवन शक्ति द्वारा निरंतर सफाई के बावजूद उसके शरीर में बिना फैले हुए बना हुआ है। हर कोई भगवान जेन लिंग को एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय की आवश्यकता होती है। जब तक हम प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं, हम जीवित रह सकते हैं। जियान वुशुन की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने सभी को सांत्वना देते हुए बैकलैश बल को हटा दिया था। जेन वयांग ने अपनी मुठियां भींच ली और धीमी आवाज में कहा, अगरबत्ती को जलने में कितना समय लगता है? वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था। वे सभी प्रतिष्ठा वाले शीर्ष उत्तराधिकारी थे। वे स्वयं को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। वे निश्चित रूप से लड़ेंगे। फैन फैंग, जिसने अभी अभी उसका सिर ठीक किया था, तेजी से जेन वयांग के पास पहुंचा और ठंडे स्वर में कहा, जल्दबाजी में कुछ मत करो। उसकी ताकत उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचती हो। सहयोग के बिना हम सब मर जाएंगे। फैन फैन को जब यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने अहंकार से काम लेना बंद कर दिया, बल्कि बाकी सभी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। हालांकि 10 लोगों में से जियान वुशुन और गु क़ियानलुओ घायल हो गए और वे ज्यादा मदद नहीं कर सके। डोनशेंग और वानयान की ताकत बहुत कमजोर थी। शेष बचे कुछ लोगों में से केवल हु किन, वु जुओ और फैन फैन की ताकत अपेक्षाकृत अच्छी थी। ऐसा नहीं है कि जियान वुशुन, जेन वयांग और टोंगटियन बुद्ध को नीची नजर से देखता था, उनकी ताकत अभी भी बहुत पीछे थी। ज्यादा से ज्यादा वे सिर्फ एक औसत क्लेश क्षेत्र साधक से ही मुकाबला कर सकते थे। उनकी मौजूदा ताकत मजबूत क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए अपर्याप्त थी। अगर आप डरते हैं तो आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जेन वयांग के शब्द अहंकारी थे। इससे जियान वुशुन कुछ चिंतित हो गया। वह मी शेन के आतंक को किसी से भी बेहतर जानता था। लापरवाह मत बनो, उसने जो कहा वह सही है। बिना ताकत मिलाए हम सब मर जाएंगे। जब तक हम धूपबत्ती जलाने में लगने वाले समय तक डटे रहेंगे, भगवान जेन लिंग अवरोध को तोड़ देंगे। हमें बस डटे रहने की जरूरत है। जियान वुशुन ने जल्दी से अपने विचार व्यक्त किए। अगरबत्ती जलाने का समय तो बस उसका अंदाजा था। इन लोगों को बिना भरोसा दिए वे टिक नहीं पाते। अब यह अनावश्यक लग रहा था। ऐसा नहीं था कि जियान वुशुन और अन्य लोगों में आत्मविश्वास की कमी थी, उनका आत्मविश्वास बस जरूरत से ज्यादा था। स्विश! जियान वुशुन ने जीवन शक्ति का एक ढेर निकाला और उसे सीधे गु क़ियानलुओ की ओर फेंकते हुए चिल्लाया, इसे ले लो। हरे रंग की ऊर्जा का एक समूह गु क़ियानलुओ की ओर उड़ गया, जिससे मी शेन की आंखों में और भी ज्यादा लालच जाग उठा। अगले ही पल उसने सीधे गु क़ियानलुओ पर हमला किया। गति हर किसी की कल्पना से परे थी। गु क़ियानलुओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने मी शेन का भयानक चेहरा देखा और उसकी भारी आभा को महसूस किया। जैसे ही उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, मी शेन का शरीर वहीं पर जम गया। मी शेन के पीछे एक आकृति दिखाई दी। उपस्थित सभी लोगों में से एकमात्र मजबूत व्यक्ति जिसने मी शेन की आकृति को देखा। दरार! ये हु किंग था। हु किंग ने एक हाथ से मी शेन के टखने को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए मी शेन को युद्ध से बाहर फेंक दिया। और हु किंग से निकलने वाली सुनहरी लपटें मी शेन से भी आगे निकल गईं। ये तुम ही हो जिसने मेरे शिष्य को छीन लिया। हु किंग हवा में उड़ गया और अद्वितीय प्रभुत्व के साथ मी शेन को नीचे देखा। हर कोई सदमे से हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हु किंग अब इतना शक्तिशाली हो जाएगा। यहाँ तक कि जियान वुशुन भी अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। मी शेन की दिव्य शक्ति अभी कम से कम 200,000 गुना थी। हु किंग सुनहरे कंकाल को दबाने में सक्षम था। वर्तमान में मी शेन के पास मृत्यु की शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही था। हालांकि डोंग जून के कंकाल के अवशेषों को अपने पास रखने से वह हड्डियों के भीतर की दिव्य शक्ति का उपयोग कर सकता था।
हालांकि मीशेन के अवतार में हेरफेर करने की सीमित शक्ति थी, ये केवल 200,000 गुना शक्ति ही प्रयोग कर सकता था। इससे जियान वुशुन चिंतित हो गया। अगर मीशेन का छिपकर हमला न होता तो वह अपनी चरम अवस्था में कामयाब हो सकता था, लेकिन अब घायल होने के कारण उसके पास कोई मौका नहीं था। अप्रत्याशित रूप से ये वू किंग ही था जो इस महत्वपूर्ण क्षण में आगे आया। संघर्ष करते हुए मीशेन जमीन से उठे, उनकी नजर हवा में हू किंग पर पड़ी, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और फिर जैसे ही उन्होंने अपना कदम बढ़ाया, वे तुरंत भयंकर हो गईं। धमाका। इस बार मीशेन द्वारा प्रकट की गई दिव्य शक्ति 250,000 गुना से अधिक हो गई। जाहिर है वह इस शरीर से धीरे धीरे परिचित होता जा रहा था। एक तेज चाल के साथ वह हू किंग के सामने था। केवल एक हाथ से मीशेन ने हू किंग की ओर वार किया, जबकि उसकी आंखों में अपार बैंगनी गड़गड़ाहट थी जो सीधे उसकी छाती पर निशाना साध रही थी। जियान वुशुन ने कुछ हद तक अपनी ताकत बहाल कर ली थी और जल्दी से चेतावनी दी, सावधान रहो। इस समय वू जुओ और अन्य लोगों ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और सहायता के लिए आकाश में उड़ चले। हालांकि डोंगशेंग और वान्यान को जियान वुशुन ने वहीं रुकने के लिए मना लिया। वह उनकी ताकत को देख सकता था, वे केवल साधारण सर्वोच्च शिखर साधक थे। वहां जाने का मतलब निश्चित मृत्यु थी। उन्हें यहां सुरक्षित रखना बेहतर था। स्थिति के आश्चर्य के तहत गु गेंगलुओ ने जियान वुशुन द्वारा भेजी गई जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया। उसके शरीर पर प्रतिक्रिया तुरंत गायब हो गई, साथ ही उस प्रतिक्रिया को दिव्य शक्ति में परिवर्तित कर दिया। उसका दिव्य शरीर 90,000 गुना तक फट गया। मीशेन को हवा में देखकर उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भर गईं। वूश! एक क्षण में वह हवा में था और अपने शरीर पर बिखरे हुए कपड़ों को लापरवाही से फाड़ रहा था, जिससे उसके नीचे की सफेद हड्डियां दिखने लगी थीं। आह आह आह! गु qianluo ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, गुस्से में दहाड़ने लगा। उसके आभामंडल में नाटकीय परिवर्तन आया और उसकी निगाहें और भी तेज हो गईं। नीचे जियान वुशुन ने देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर किसी की अपनी अपनी सीमा थी। गु qianluo ने अवश्य ही किसी प्रकार की चरम गुप्त तकनीक का प्रयोग किया होगा, और ये दिव्य शरीर पथ की चरम गुप्त तकनीक प्रतीत हुई, जिसने तुरंत ही उसके दिव्य शरीर की शक्ति को 100,000 गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा उसका मूल स्रोत भी उसी समय प्रस्फुटित हुआ, जिससे उसे प्रत्यक्षतः क्लेश क्षेत्र की शक्ति प्राप्त हुई। वह भी युद्ध समूह में शामिल हो गया। न केवल जियान वुशुन आश्चर्यचकित था, बल्कि मीशेन भी गहरे सदमे में थी। किशन मंदिर के भीतर अचानक क्लेश क्षेत्र की इतनी सारी शक्तियां कैसे आ गईं? फैन फैंग एक चीज थी, 18 दिव्य जनरलों के नेता के रूप में उनकी पृष्ठभूमि प्राचीन काल से ही जानी जाती थी। परंतु अब यहां तक कि उन उत्तराधिकारियों के बीच भी, जिन्हें उसने कभी उच्च दर्जा नहीं दिया था, ऐसी आश्चर्यजनक शिखर शक्ति विद्यमान थी, जो क्लेश क्षेत्र की शक्ति के साथ प्रस्फुटित होने में सक्षम थी। विशेषकर हू किंग, जिसने अपनी कल्पना से परे शक्ति प्रदर्शित की, पकड़े गए जियांग शांग से भी अधिक भयानक। शुरू में तो उसने सोचा था कि जियांग शांग सिर्फ हू किंग की वजह से ही असाधारण है। अब उसे लगा कि वह गलत था। ये वास्तव में हू किंग की असाधारण प्रकृति के कारण ही था कि जियांग शांग के पास क्लेश क्षेत्र की इतनी भयानक शक्ति थी। धमाका। मीशेन एक बार फिर भड़क उठी और भीड़ को तितर बितर कर दिया। उसकी दिव्य शक्ति 250,000 गुना बढ़ गई। अब उसके पास 3 क्लेश क्षेत्र की ताकत थी। भले ही हू किंग और अन्य में से प्रत्येक के पास एक या यहां तक कि 2 क्लेश क्षेत्र की ताकत थी, फिर भी वे मीशेन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। मरो तुम सब! मीशेन एक सुनहरी रोशनी में फट पड़ा। उसकी 2,50,000 गुना दिव्य शक्ति पुनर्तः प्रस्फुटित हो गई। उसकी गति और शक्ति दोगुनी हो गई। एक चमक के साथ वो वुजू के सामने प्रकट हुआ, घुटने को ऊपर की ओर उठाते हुए, जबकि एक बैंगनी वज्र उसकी हथेली में इकट्ठा हो गया, जिसने तुरंत वुजू को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह आसमान से नीचे गिर गया। सौभाग्य से जियान वुशुन की जीवन शक्ति ने तुरंत वुजू को पकड़ लिया, अन्यथा इस बार वुजुओ निश्चित रूप से नष्ट हो गया होता। वुजुओ अपनी चोटों से उबरकर तुरंत पीछे हट गया। उसे डर था कि मीशेन उसे फिर से निशाना बनाएगा। अब चूंकि मीशेन की ताकत इतनी है कि एक बार यह किसी को निशाना बना ले तो उस व्यक्ति का नष्ट हो जाना निश्चित है। इस बार जियान वुशुन ने ठीक समय पर कार्रवाई की, लेकिन अगली बार क्या होगा यह अनिश्चित है। वुजुओ को एक बार फिर जीवंत होकर वापस उड़ते हुए देखकर मीशेन की आंखों में न केवल लालच बल्कि हत्या की मंशा की झलक भी दिखाई दी। इस बार ऐसा लग रहा था कि वह कोई गंभीर कदम उठाने जा रहा है।
हत्या की मंशा का वह निशान बढ़ता ही गया। टोंटियन बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से महसूस किया। बौद्ध प्रकाश की उनकी आभा एक बार फिर फूट पड़ी और ब्रह्मांड की एक विशाल और शक्तिशाली शक्ति तुरंत उतरी, जिसने सभी को एक साथ घेर लिया। टोंटियन, इसे मुझ पर छोड़ दो। जेन वयांग ने टोंटियन बुद्ध की ओर सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि दोनों में किसी प्रकार का समन्वय है। मी शेंग, जिसे बाहर धकेला जा रहा था, ब्रह्मांड आवरण पर हमला करने ही वाला था कि उसने पाया कि हल्के नीले रंग का ब्रह्मांड आवरण अचानक सिकुड़ गया और केवल जेन वयांग के चारों ओर ही लिपट गया। तस्क, एक दिव्य शरीर पथ पावरहाउस, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी दिव्य शक्ति कितनी मजबूत है। जेन वयांग ने दहाड़ लगाई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का रंग उड़ गया। जेन वयांग का एक विशाल स्वरूप अवतरित हुआ, जिसमें उसका अपना स्वरूप था। इस समय जेन वयांग ठीक उनके सामने था। हजारों फीट ऊंचे विशालकाय रूप में जेन वयांग ने अकेले ही मी शेन के मुखों का सामना किया। इससे मी शेन को भी आश्चर्य हुआ। उसे आश्चर्य जेन वयांग की ताकत से नहीं हुआ, बल्कि इस बात से हुआ कि ब्रह्मांड का आवरण वास्तव में उसके हमले को रोक सकता है। ये 250,000 गुना दिव्य शक्ति वाला मुख का था। फिर भी इसे अवरुद्ध कर दिया गया। फैन फैंग एक तरफ खड़ी थी, उसकी पलकें लगातार कांप रही थीं। एक समय मोरो स्पेसटाइम में शीर्ष 3 परम सम्राटों में से एक, अब उसके पुनरुत्थान के बाद इतने सारे लोग पलक झपकते ही उससे आगे कैसे निकल गए। अब जियान वुशुन की ताकत पहले से ही उससे अधिक हो गई थी। वहां हु किंग भी था और तियानतियान बुद्ध द्वारा प्रदर्शित ब्रह्मांड आवरण भी था। शुरू में उसने सोचा था कि उसे पुनर्जीवित करना स्थिति को बचाने के लिए था। अप्रत्याशित रूप से वहां उससे अधिक शक्तिशाली लोग मौजूद थे। उसके दिल में लंबे समय से चली आ रही दमन की भावना ने एक बार फिर उसे थका हुआ महसूस कराया। वह उस समय को नहीं भूल सकती जब प्राचीन काल में सम्राट जुएयुन ने उसका दमन किया था। बात बस इतनी सी थी कि उस समय सम्राट जुएयुन बहुत शक्तिशाली था। वह पहले ही ब्रह्मांड मास्टर्स से प्रतिद्वंद्विता कर चुका था। वे शक्तिशाली प्राणी थे जो क्लेश क्षेत्र में ब्रह्मांड को नियंत्रित करते थे। वह मी शेंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसने अब डोंग जून की हड्डियों पर कब्जा कर लिया था। इससे फैन फैन को बहुत असहज महसूस हुआ। उसने सोचा था कि पिछले मजबूत लोगों के पतन के साथ वह सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाएगी, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि अब वह शीर्ष 3 में भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। भनभनाना। यद्यपि ब्रह्मांड का वह मजबूत था, लेकिन यह मी शेंग के निरंतर हमलों को रोक नहीं सका। 200,000 गुना दिव्य शक्ति प्राप्त करना इतना सरल नहीं था। अगले ही क्षण ब्रह्मांड आवरण में दरारें दिखाई देने लगीं। जियान वुशुन की आभा भी कम होने लगी। बस 2 सांसों के बाद जियान वुशुन मी शेन के हमले का सामना नहीं कर सका। प्रत्येक मुट्ठी के प्रहार से भले ही जेन वयांग की दाव छवि ब्रह्मांड के स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी वह इसका सामना नहीं कर सकी। मी शेंग ने अपना हाथ उठाया, एक कंकाल जैसी हथेली को आगे बढ़ाया, दिव्य शक्ति एकत्रित की। उसके हाथ की हथेली में झुलसाने वाली बैंगनी विद्युत रोशनी का एक पिंड प्रकट हुआ। मुट्ठी के आकार से लेकर एक पल में 10,000 फीट के आकार तक ऊपर समाहित शक्ति ने सभी को तेजी से सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उनके चेहरों पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हर किसी को मरना होगा। मी शेंग ने जोर से चिल्लाते हुए बैंगनी बिजली की रोशनी को सीधे सभी पर गिरा दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि जियान वुशुन का एक धूपबत्ती का दावा सच था या झूठ, लेकिन उसे यह स्पष्ट था कि यह किशन मंदिर था, जो जेन लिंग का आधार था। देर से की गई कार्रवाई से परिवर्तन होता है। इन लोगों से तुरंत निपटना जरूरी था। वह महसूस कर सकता था कि जियान वुशुन की ताकत लगातार बढ़ रही थी। यदि इन लोगों से जल्द ही निपटा नहीं गया, तो जियान वुशुन के पूरी तरह ठीक होने पर स्थिति और भी अधिक परेशानी भरी होगी। अब दाव के साथ सफलतापूर्वक विलय के बाद जियान वुशुन की ताकत भयावह रूप से बहुत अधिक हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि कब देवता पर्वत पर उसने जो शक्ति प्रदर्शित की थी, क्या वह उसकी पूरी ताकत थी। मी शेंग अब और देरी नहीं कर सकती थी। बैंगनी बिजली चमक उठी और सीधे भीड़ पर गिरने लगी। जियान वुशुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पता था कि अगर उसने इस बार हस्तक्षेप नहीं किया तो ये लोग निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। बाकी लोगों को वह नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन इन लोगों में हु किंग, वू जुओ और उनके साथी भी थे। इन लोगों का नाश नहीं होना चाहिए। उन्हें वैकल्पिक स्पेसटाइम में जाने और मी शेंग का सामना करने के लिए इन लोगों की आवश्यकता होगी। वह चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता था। वाह! यद्यपि जियान वुशुन की ताकत में काफी गिरावट आ गई थी और वह व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, फिर भी उसके पास स्काईसाइट हेवनली चेसबोर्ड था। उन्होंने विभिन्न चिन्हों वाले सैकड़ों शतरंज के मोहरों को पुनर्जीवित किया।
उन सभी के पास सर्वोच्च उत्तम युद्ध क्षमताएं थीं। अब वे काम में आए। उनमें से कुछ तो क्लेश क्षेत्र की ताकत से भी मेल खाते थे। जाओ, जियान वुशुन ने इशारा किया और आकाश की ओर देखने वाली स्वर्गीय शतरंज की बिसात का भ्रम उतर आया। ऊपर 100 से ज्यादा आकृतियां कांपने लगीं, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। उसे रोको, जियान वुशुन ने आदेश दिया। इन पुनर्जीवित शतरंज के मोहरों ने बिना किसी हिचकिचाहट के बैंगनी बिजली की ओर दौड़ लगा दी। ऐसा लग रहा था मानो पतंगे आग की लपटों में उड़ रहे हों और मौत के सामने भी दृढ़ निश्चयी हों। इन शतरंज के मोहरों के बाधा डालने से जेन वयांग और अन्य को सांस लेने का मौका मिला और वे एक के बाद एक पीछे हटने लगे। लेकिन बिजली के भीतर की शक्ति इतनी आसानी से विचलित नहीं होने वाली थी। सभी टुकड़े पूरी तरह नष्ट हो गए तथा पीछे बची हुई शक्ति ने सभी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यहां तक कि हु किन भी बुरी तरह घायल हो गया। उस समय हु किन के पास 2 संकट क्षेत्र की ताकत थी, जो कि जियान वुशुन के बाद दूसरे स्थान पर थी। फिर भी सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वे अभी भी कोई मुकाबला नहीं कर पाए और पहले से ही गंभीर चोटों से पीड़ित थे। यद्यपि मी शेंग जियान वुशुन के तरीकों से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। हालांकि जियान वुशुन ने इस विवरण पर ध्यान दिया। उसने सोचा था कि मी शेंग को स्काईसाइट हेवनली चेसबोर्ड के बारे में पता होगा, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था। प्रारंभ में हालांकि प्रथम सच्चे राजा ने दावा किया था कि उसके लौकिक खजाने के बारे में कोई नहीं जानता था। मी शेंग एक प्राचीन राक्षस था जो उच्च स्वर्ग से बाहर आया था। शिक्षक जुवान ये भविष्य में थे, जबकि मी शेंग अतीत में थे। चूंकि मी शेंग शतरंज की बिसात के अस्तित्व से अनभिज्ञ था, इसलिए संभवतः उसकी विधियां जुवान ये जितनी परिष्कृत नहीं थीं और स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत भी कमतर थी। इस एहसास ने जियान वुशुन की चिंताएं कम कर दी। उसे मी शेंग के अथाह क्षेत्र से डर था, जो मामले को और जटिल बना देगा। यद्यपि मी शेंग अर्धचरण 7 क्लेश क्षेत्र में दिखाई दिया, लेकिन जियान वुशुन निश्चित नहीं हो सका कि मी शेंग के पास कोई छिपा हुआ कार्ड नहीं था। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि मी शेंग ने डोंग जुन की हत्या कर दी थी। जियान वुशुन के लिए डोंग जुन की आभा संभवतः किशन की आभा से कमजोर नहीं थी। कम से कम वह 7वें क्लेश क्षेत्र में था या उससे भी अधिक शक्तिशाली था। बेशक जब मी शेंग ने डोंग जुन को मारा तब भी वह उच्च स्वर्ग में था और अब की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस समय जियान वुशुन को कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी, बल्कि वह खड़ा हो गया। इस बार या तो वह मर जाएगा और ये लोग जीवित रहेंगे, या फिर वे सब एक साथ मरेंगे। एक बार हीरो क्यों न बन जाएं? जियान वुशुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। डोंगशेंग और वान्यान अवरोधन करना चाहते थे, लेकिन हालांकि उनकी ताकत बरकरार थी, फिर भी उन्हें बैंगनी बिजली के अवशिष्ट प्रभावों का सामना करने के लिए जियान वुशुन की मदद की जरूरत थी। अब ऊपर जाना व्यर्थ था। जियान वुशुन, मी शेंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए और अगले ही पल मी शेंग ने सीधा हमला कर दिया। जियान वुशुन की आंखें फड़क उठी। उसने तो अभी कुछ शब्द भी नहीं कहे थे, तो मी शेंग पहले ही हमला क्यों कर रहा था? कभी कभी हीरो बनना थोड़ा निराशाजनक लगता था। धमाका। दिव्य विनाशकारी हथेली का सामना करने के लिए संघर्ष करते हुए जियान वुशुन 100 फीट पीछे हट गया। एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति अभी भी उसकी छाती पर इकट्ठा हो रही थी, जो लंबे समय तक टिकी रही। यदि यह जानवर भगवान हथियार को अवशोषित करने और प्रतिरोध करने के लिए नहीं होता, तो वह शायद अब तक गंभीर रूप से घायल हो गया होता। मी शेंग, मुझे उत्सुकता है, तुमने कई बार मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, तो परेशान क्यों हो? तुम मेरा मूल स्रोत नहीं छीन सकते, जियान वुशुन ने वास्तव में उत्सुकता से कहा। मी शेंग ने उसे अविचल भाव से देखा। ये तथ्य जियान वुशुन अच्छी तरह समझ गया था। आखिरकार मी शेंग उसकी जीवन शक्ति को निगल सकता था। वह मी शेंग के लिए सबसे बड़ा अवसर था। लेकिन यदि वह यहाँ किशन मंदिर में गिर जाता, भले ही उसका मूल स्रोत मी शेंग के अवतार द्वारा निगल लिया जाता, तो वह बिना चोट खाए कैसे वापस लौट सकता था? ये सुनने के बाद मी शेंग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बल्कि लगातार हमला जारी रखा, जिससे जियान वुशुन को रुकने का कोई मौका नहीं मिला। जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूं, मैं बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता हूं। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए कि तुम मेरे साथ मिल सकते हो। जब समय आएगा, हम दोनों मिलकर इस तारों भरे आकाश के स्वामी बन जाएंगे। क्या ये रोमांचक नहीं है? मी शेंग पागलों की तरह हंसा। ये शब्द सुनकर हर कोई जियान वुशुन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। जाहिर है वे इन मामलों से अनभिज्ञ थे। हालांकि जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे अपना भोजन क्यों नहीं करने देती?
मैं तुम्हें पूरा तारों वाला आकाश दे सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? मूल स्रोत को निगलना बस इतना ही था, विलय के बारे में इतना आकर्षक कुछ भी नहीं था। मेरी सलाह सुनो, तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। तारों वाले आकाश का पानी गहरा है, भले ही तुम मेरी मृत्यु की शक्ति को निगल जाओ, तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाओगे। मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं या नहीं, ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है। जियान वुशुंग ने अपना सिर नीचे किया और उसके अंदर से तुरंत हिंसक जीवन शक्ति का विस्फोट हुआ। उसके शरीर पर मौजूद सभी दिव्य शक्तियां पूरी तरह से हट गईं। उसकी शक्ति तुरंत अपने चरम पर लौट आई। जियान वुशुंग ने एक सांस ली और फिर से मी शेन की ओर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान तैर गई। ऐसा लगता है कि आप कुछ भी उपयोगी बात कहने को तैयार नहीं हैं। जियान वुशुंग ने मी शेन को घूर कर देखा, लेकिन उसकी आभा चरम सीमा तक भड़क चुकी थी। सामान्य परिस्थितियों में भी अब उनका शिखर क्लेश क्षेत्र के शिखर पर था। उनकी जीवन शक्ति, विशेष रूप से सम्राट बनने के बाद और किशन के मांस शरीर को पुनर्जीवित करने में जेनलिंग की सहायता करने के बाद, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी, जो कि मी शेन की कल्पना की गई कमजोरी से बहुत दूर थी। वह केवल मी शेन की क्षमताओं की गहराई का परीक्षण करना चाहता था। चूंकि दूसरा पक्ष जिद्दी बना रहा, इसलिए उन्होंने प्रस्थान करने से पहले अपने पीछे थोड़ा डर छोड़ने का निर्णय लिया। वह मी शेन को यह बताना चाहता था कि जब वह अगली बार लौटेगा तो यह मी शेन की समझ से परे होगा। अगली बार लौटने पर वह निश्चित रूप से मी शेन का वध करेगा, मृत्यु की शक्ति को नष्ट करेगा और शिखर पर पहुंचेगा। अनंत प्राचीन वूश। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उस दबे हुए स्थान में आया, जिससे मी शेन को कुछ असहजता महसूस हुई। जब वह दाओ लॉट के साथ था, तो मी शेन जब तारों वाले आकाश में झांका तो वह उसकी शक्ति को पहचान नहीं सका। लेकिन अब जब जियान वुशुंग ने तारों वाले आकाश की इस भयानक शक्ति को वास्तव में उजागर किया, तो मी शेन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। परिवर्तन। जियान वुशुंग ने आकाश की ओर दहाड़ते हुए कहा, और उसके शरीर में जबरदस्त परिवर्तन आ गया। यहां तक कि उसकी आभा भी अपना रंग बदल गई। एक क्षण में ही वह चरम अवस्था पर पहुंच गया और फिर उस चरम अवस्था को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। कोई नहीं जानता था कि जियान वुशुंग कितना शक्तिशाली हो गया था। यदि फ्रॉस्ट डेमन कबीले का गुशा अब उसके सामने प्रकट होता, तो जियान वुशुंग को विश्वास था कि वह एक ही मुक्का से उसकी आत्मा को नष्ट कर सकता था। उसके शरीर को घेरती हुई हल्की नीली लपटों के बीच नीले चापों के टुकड़े भी थे। जियान वुशुंग की आंखें हल्की नीली हो गईं जब उसने मी शेन की तरफ देखा और कहा, कैसा लगा? बुरा नहीं है ना? इस समय उसके पास 3 क्लेश क्षेत्र की शक्ति थी, यहां तक कि वह ब्रह्मांड मास्टर से भी प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जो ब्रह्मांड पर शासन करता था। झनकार। जैसे ही जियान वुशुंग ने जुएयुन तलवार खींची, मारने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। उस समय जियान वुशुंग नरसंहार के शिखर पर खड़ा था। जियान वुशुंग को जुएयुन तलवार खींचते देख बुरी तरह घायल फैन फैन को सुदूर अतीत के किसी प्राचीन सम्राट की परछाई दिखाई देने लगी। जेन वयांग और टोंगटेन बुद्ध अपने अविश्वासपूर्ण भावों को छिपा नहीं सके। ग्रेव गॉड पर्वत पर वापस आकर उन्होंने केवल जियान वुशुंग की गुशा के साथ लड़ाई को दूर से देखा था और उससे निकलने वाली हत्या की आभा को महसूस नहीं किया था। अब नजदीक से देखने पर वे अंदर से कांपने से खुद को नहीं रोक सके। हु किंग वहीं खड़ा होकर जियान वुशुंग को उत्साह से देख रहा था, मानो सब कुछ महान उजाड़ जंगल प्रवास के दौरान के दृश्यों की याद दिला रहा हो। जियान वुशुंग एक बार फिर दुनिया को बचा रहा था। ये है तारों वाले आकाश की शक्ति। मी शेन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जियान वुशुंग भावशून्य रहा, केवल ठंडे स्वर में सिर हिलाता रहा। उसके भीतर तारों भरे आकाश की शक्ति पहले ही वास्तविकता में संघनित हो चुकी थी। यद्यपि जीवन की शक्ति की तुलना में ये केवल एक सहायक थी, उसकी वास्तविक मूल स्रोत शक्ति नहीं। आखिरकार उसे अभी तक अपने तारों वाले आकाश को रोशन करना बाकी था। इतने सालों में उसे साधना के लिए समय ही नहीं मिला। हालांकि भविष्य में उसे विश्वास था कि वह अपने स्वयं के तारों वाले आकाश को रोशन कर सकता है और उसे तारों वाले आकाश की इस चुराई हुई शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। हम्फ। मी शेन ने अपने दांत पीस लिए। उसके गले से एक गहरी दबी हुई गड़गड़ाहट निकली। तारों भरे आकाश की शक्ति। उसने इसे पहले भी देखा था, लेकिन कभी इसका प्रयोग नहीं किया था। ये पुनर्जन्म और स्पेस टाइम के बराबर की शक्ति थी। जियान वुशुंग उस तरह का अस्तित्व नहीं बना था, फिर भी उसके पास ऐसी शक्ति थी जिसने वास्तव में उसे आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु बना दिया। ये शक्ति उसकी क्यों नहीं थी? भले ही आप तारों वाले आकाश की शक्ति का उपयोग करते हो, फिर भी आप एक सम्राट हैं, एकमात्र चींटी जिसे मैं कुचल दूंगा।
मी शेन क्रोध में भड़क उठी और सीधा हमला बोल दिया। लेकिन अब जियान वुशुंग ने जुएयुन तलवार खींच ली थी। भले ही मी शेंग ने 250,000 गुना दिव्य शक्ति का प्रयोग किया हो, फिर भी वह जियान वुशुंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। तारों वाले आकाश का इतिहास। जियान वुशुंग ने दूसरे के अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया और तुरंत अपना सबसे मजबूत हमला किया। उसी क्षण अवरोध ढहने लगा। इसे जेन लिंग ने नहीं तोड़ा था, बल्कि स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स की शक्ति ने तोड़ा था, जिसने एक ही प्रहार से बाधा को कागज की तरह कुचल दिया था। जहां तक मी शेन का प्रश्न है, जिसके पास स्वर्ण कंकाल था, उसका मूल स्रोत सीधे जियान वुशुन के हमले से चकनाचूर हो गया। उसने अपना स्वर्ण कंकाल खो दिया और एक साधारण सर्वोच्च शिखर अस्तित्व बन गया, जो इस तलवार के प्रहार को झेलने में असमर्थ था। गायब हो जाओ। जियान वुशुन की तलवार टूट गई। मी शेन का मूल स्रोत तुरंत धूल में बदल गया। जहां तक सुनहरे कंकाल की बात है, तो उसमें अब अपनी सुनहरी चमक का लेश भी नहीं रहा। यह पहली बार था जब सम्राट बनने के बाद जियान वुशुंग ने तारों वाले आकाश का इतिहास प्रकाशित किया। यहां तक कि उन्होंने भी इसकी इतनी शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। मी शेन के मूल स्रोत अवतार के मूल स्रोत को सीधे नष्ट करते हुए उसकी तलवार ने सुनहरे कंकाल से सुनहरी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा भी अलग कर दिया। वाह! जियान वुशुंग ने एक हाथ से तलवार पकड़ते हुए खौंफते हुए कहा। यदि यह एक सामान्य चाल होती, तो वह स्टाररी स्काई तलवार तकनीक का उपयोग कर सकता था और कुछ समय तक लड़ाई जारी रख सकता था। लेकिन स्टाररी स्काई क्रॉनिकल्स में सबसे मजबूत तलवार, सम्राट बनने के बाद भी जब उसे इस्तेमाल किया जाता तो उस पर काफी दबाव पड़ता। इसने एक ही क्षण में उसके भीतर की तारों भरी आकाश की शक्ति को समाप्त कर दिया। यहां तक कि शाश्वत प्राचीन परिवर्तन भी अधिक समय तक कायम नहीं रह सका और वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौट गया। इस समय जेन लिंग धीरे से उड़कर आया। मी शेन की आभा के लुप्त होने का एहसास करते हुए उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा कायम रहा। बिस्तर पर शांतिपूर्ण नींद के लिए कोई जगह नहीं है। ये पहली बार नहीं था। जेन लिंग अपने मन में गणना करता रहा, एक बार जियान वुशुन को भेज दिया गया तो वह विश्व विनाश के मंदिर के खिलाफ भी पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू कर देगा। चूंकि आप सड़क पार नहीं करना चाहते, तो इसके बारे में सोचे भी नहीं। जियान वुशुन और अन्य लोग उसकी बैकअप योजना थे। चाहे वे सफल हो या नहीं, वे उसे सोचने के लिए कुछ दे सकते थे। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वह इतना कुछ नहीं कर सकता था, वह केवल लड़ सकता था। वे इसे और अधिक समय तक नहीं खींच सकते थे। अन्यथा यदि उन्होंने मी शेन को बहुत अधिक समय दिया तो निश्चित रूप से परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। जेन लिंग ने एक झटके के साथ अपना हाथ हिलाया, जिससे सभी के शरीर पर लगी चोटें ठीक हो गईं। ये किशेन मंदिर के मूल स्रोत का दोहन था। यहां तक कि जियान वुशुन की आभा भी ठीक हो गई, लेकिन वह तारों वाले आकाश की शक्ति को बहाल नहीं कर सका। कम से कम जियान वुशुन को तारों वाले आकाश की शक्ति को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने और अपनी सबसे मजबूत क्षमताओं को उजागर करने के लिए आधे घंटे के आराम की आवश्यकता थी। अब जब मी शेन का अवतार गायब हो गया है, तो तुम यहां साधना करना जारी रखोगी। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक कि हम स्वर्ग की यात्रा पर साथ न जाएं। जेन लिंग ने गंभीरता से कहा। समूह को सुखद आश्चर्य हुआ और अपनी साधना पर लौटने से पहले उन्होंने एक एक करके उनका धन्यवाद किया। हालांकि जियान वुशुन जेन लिंग के इरादों को समझता था। यह इन लोगों को मी शेन के बारे में जानकारी लीक करने से रोकना था, अनिवार्य रूप से उसे एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना था। इसके लिए जियान वुशुन ने स्वाभाविक रूप से आभार महसूस किया। ये स्पष्ट था कि मी शेन उसके लिए आया था। अगर यह मामला अन्य उत्तराधिकारियों को पता चल जाता और अगर वह इसे संभाल नहीं पाता और जेन लिंग पर दबाव डालता, तो हो सकता है कि जेन लिंग उसे मी शेन को सौंप दे। ये परेशानी वाली बात होगी। हालांकि जेन लिंग आसानी से दूसरों को दबा सकता था, लेकिन उसका अधिकार खोना विनाशकारी होगा। विश्वसनीयता सर्वोपरि थी। स्वर्णिम हड्डियों के चारों ओर पैर मुड़कर बैठकर सभी ने एक बार फिर अपने दिव्य शरीर को बढ़ाने का काम किया। गुफा की आड़ के बिना इस बार वे सभी एक दूसरे से काफी दूर थे। जियान वुशुन कोई अपवाद नहीं था। यद्यपि जियान वुशुन का दिव्य शरीर 80,000 गुना तक पहुंच गया था, फिर भी वह करीब नहीं पहुंच सका। उसने डोंग जून के मामले के बारे में जेन लिंग से पूछने का इरादा किया था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर जेन लिंग ने उससे पूछा कि वह डोंग जून के बारे में क्यों जानता है, तो यह अच्छा नहीं होगा। कुछ बातें न कही जाना ही बेहतर था। इसलिए जियान वुशुन ने लगन से अपनी साधना जारी रखी। इस लड़ाई के बाद जियान वुशुन के बारे में सभी की धारणा भी बदल गई थी। हालांकि वे जानते थे कि मी शेंग उसके लिए आया था।
लेकिन जब उन्होंने जियान वुशुन को देखा तो उनमें कोई नाराजगी नहीं थी, उनकी आंखों में अधिक ईर्ष्या थी, खासकर फैन फैंग और गु क़ियानलुओ। यद्यपि वे खुले तौर पर जियान वुशुन को भड़काने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन अंदर ही अंदर उनके भीतर ईर्ष्या पनप रही थी। विशेष रूप से फैन फैंग, जो सम्राट जुएयुन के साथ टकराव के बाद से जियान वुशुन के प्रति ईर्ष्या रखता था, जिसके कारण बहनों के बीच कलह हुई। ये सब उसकी संकीर्ण मानसिकता के कारण था। ऐसे लोग सबसे खतरनाक थे। देखते ही देखते 100 साल बीत गए। अब प्रस्थान का समय आ गया था। इस दिन सभी लोग अपनी खेती बाड़ी बंद कर देते हैं, क्योंकि जेन लिंग ने पहले से ही उन्हें सीधे भगवान की कब्र तक ले जाने के लिए यहाँ एक टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित की थी, और वहां से वे एक साथ स्वर्गीय क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। 10 व्यक्तियों के टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश करने के बाद जेन लिंग शांत रहा। झूकवी की निगाह के नीचे उसने बड़ी आसानी से डोंग जून के सुनहरे कंकाल को अपने सरसों के बीज में इकट्ठा कर लिया। खांसी, झूकवी, अपने मालिक से कहो मैंने माउंटेन फॉरेस्ट सीक्रेट क्षेत्र भी ले लिया है। झूकवी के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह टेलीपोर्टेशन सरणी में कूद गया। अगले ही क्षण ये व्यू एक चमकदार प्रकाश के साथ फूट पड़ा, जिसने तुरंत ही संपूर्ण पर्वतीय वन गुप्त क्षेत्र को ईश्वर की कब्र में पहुंचा दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें स्वर्गीय क्षेत्र में जाने से पहले भगवान की कब्र पर जाना था। पता चला कि ये पर्वतीय वन के गुप्त क्षेत्र के लिए था। जियान वुशुन को इससे कोई परेशानी नहीं थी, वह ऐसी चीजों का आदी हो चुका था। आखिरकार दानव ध्वनि पर्वत भी इसी प्रकार प्राप्त किया गया था। हालांकि अन्य लोग जेन लिंग के सामने आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। मेरे साथ कब्र के पत्थर पर आओ, जेन लिंग ने इशारा किया और सभी को कब्र देवता पर्वत की चोटी से एक मार्ग में ले गया। उनकी आंखों के सामने सब कुछ अंधकार में हो गया। जब वे पुनः प्रकट हुए तो उन्होंने स्वयं को एक विशाल दाव अखाड़े में पाया। ये किशन मंदिर है जहां समाधि का पत्थर स्थित है। मूल रूप से इसे जल्द ही खोला जाना था, लेकिन चूंकि समाधि का पत्थर अभी तक नहीं खोदा गया है, इसलिए इसे कुछ समय के लिए विलंबित करना होगा, जेन लिंग ने चलते हुए समझाया। सभी को मंदिर के केंद्र की ओर ले जाते हुए किशन की प्रकट दाव छवि के नीचे जियान वुशुन और अन्य लोगों ने किशन की ओर देखा। जियान वुशुन पहले से ही किशन की उपस्थिति से परिचित था। उन्होंने भौतिक शरीर को भी अनगिनत बार स्पर्श किया था, इसलिए वे शांत रहे और कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त किया। हालांकि अन्य लोगों की प्रतिक्रिया अलग थी। टोंटियन बुद्ध और जैन वयांग ने ऐसी शक्तिशाली अभिव्यक्ति को देखकर तुरंत श्रद्धा से सिर झुका लिया, फिर अपने सिर नीचे कर लिए और उस व्यक्ति की ओर देखने का साहस नहीं जुटा पाए। वान्यान और डोंगशेंग ने भी अपने शुरुआती आश्चर्य के बाद एक समान आचरण प्रदर्शित किया, एक भक्तिमय उपस्थिति। दूसरी ओर युवा पीढ़ी में प्रत्येक व्यक्ति ने आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया तथा स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन किया। जेन लिंग उस स्थान पर गया जहां धूप बत्ती रखी गई थी और उसने अपने लिए कुछ धूप बत्ती जला ली। 18 दिव्य जनरलों के नेता फैन फैंग ने जोर से घुटने टेक दिए। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, फिर भी उन्होंने आवाज करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें जगह की शांति भंग होने का डर था। 3 महान दिव्य गुरु, 18 दिव्य सेनापति, 108 दूत। दिव्य गुरु सभी 6 क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ, भयानक रूप से शक्तिशाली थे। दिव्य सेनापति दूतों की तरह सर्वोच्च शिखर पर थे, लेकिन दिव्य सेनापतियों में से प्रत्येक परम सम्राट थे। वे किशन के सबसे करीबी थे, उनके साथ वो बच्चों जैसा व्यवहार करता था। किशन के प्रकट होने पर इन दिव्य जनरलों की आंखों में दुख देखकर फैन फैन के प्रति जियान वुशुन की राय थोड़ी नर्म हो गई। कई अगरबत्तियां जलाने के बाद जेन लिंग ने लापरवाही से उन्हें धूपदान में डाल दिया। फैन फैन को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखकर उसके चेहरे पर सौम्यता की झलक दिखाई दी। उठो बच्चे, जेन लिंग ने कहा। फैन फैंग ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। फिर जेन लिंग ने दूसरों की ओर देखा, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखा और कहा, एक बार एक महान व्यक्ति ने राइजिंग हॉल के भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एक अद्वितीय शक्ति का उदय होगा, लेकिन इस उपस्थिति की कीमत अनगिनत हड्डियों का मुरझाना होगी। अतीत में मैं इस पर दृढ़ता से विश्वास करता था, लेकिन अब आप सभी को देखकर मैंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। मेरा मानना है कि आप में से प्रत्येक के पास वह अद्वितीय शक्ति बनने का अवसर है। जेन लिंग की ईमानदारी गूंज उठी और भीड़ की आंखें लालसा से चमक उठीं। कौन अद्वितीय शक्ति संपन्न नहीं बनना चाहेगा? जहां तक अनगिनत हड्डियों के मुरझाने की बात है, तो यह उनकी अपनी हड्डियां नहीं होंगी जो मुरझाई होंगी।
यहाँ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अपने साधना क्षेत्रों में तेजी से उन्नति करो और किशन मंदिर में अपने वतन में लौकिक नदी को बचाने के लिए जल्दी वापस लौट आओ। जेन लिंग ने अपना हाथ हिलाया और शराब का एक जग मंगवाया। सबके सामने एक कटोरा प्रकट हुआ। शराब अपने आप ही कटोरों में उड़ गई। सभी ने अपने कटोरे ले लिए। उनकी आंखें उत्सुकता से भर गईं जब उन्होंने जेन लिंग की ओर देखा। चीयर्स! जेन लिंग ने सीधे जग उठाया और एक घूंट पी लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी ने उसका अनुसरण किया और सारा पे पी लिया। जियान वुशुंग ने मुंह बनाया क्योंकि उसे शराब असहनीय रूप से तीखी लगी, जिससे उसके दिव्य शरीर को कोई मदद नहीं मिली बल्कि उसे चक्कर आने लगा। स्पष्टतः यह अच्छी शराब नहीं थी। क्या जेन लिंग विदाई पे के लिए भी कुछ बेहतर नहीं ला सकता था? जैसे ही जियान वुशुंग अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था, उसके दिमाग में एक दर्पण जैसी छवि उभरी, जिसके बाद उसका शरीर सामान्य हो गया। दर्पण में जेन लिंग का चेहरा दिखाई दिया। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर जियान वुशुंग अचंभित रह गया। हे जियान वुशुंग! जेन लिंग ने एक शरारती मुस्कान छोड़ी। अंदर ही अंदर जियान वुशुंग को बेचैनी का एहसास हुआ। उसे शराब में जहर क्यों महसूस हुआ? क्या उन्हें डर था कि वे किशन मंदिर के लोग उन्हें धोखा देंगे? हालांकि इस बार जियान वुशुंग ने दूसरों के विचारों का अनुमान लगाया और उसके अनुसार कार्य किया। लॉर्ड जेन लिंग, यह क्या है? जियान वुशुंग ने सावधानी से पूछा। जेन लिंग ने आईने से हाथ आगे बढ़ाया और बोला, यह आपके लिए तैयार किया गया खजाना है। याद रखें, खजाने को आपके अपने मूल स्रोत स्थान में संग्रहित किया जाना चाहिए, अन्यथा अन्य स्पेस-टाइम में टेलीपोर्टेशन की लागत आपके पास मौजूद खजाने से अधिक होगी। हाँ, जियान वुशुंग ने जल्दी से सहमति जताई, फिर छोटे मोती को स्वीकार कर लिया। ये कुछ खजाने थे जो उन्हें उनके जाने से पहले दिए गए थे। आखिरकार एक अलग स्पेस-टाइम में कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ पहुंचेंगे। अधिक तैयार रहने से कोई नुकसान नहीं है। इस बार ये जेन लिंग था जिसने अपने स्वयं के खजाने से कुछ खजाना निकाला और सभी को वितरित किया। न केवल जियान वुशुंग बल्कि हु किंग और अन्य लोगों को भी संबंधित खजाने प्राप्त हुए। हु किंग के मन में जेन लिंग ने एक क्रिस्टल बॉल भी निकाली और उसे सौंप दी। हु किंग, मैं तुम्हें सबसे अधिक महत्व देता हूँ, तुम ये जानती हो। मुझे निराश मत करो। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को जानता हूँ, लेकिन निश्चिंत रहो, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जेन लिंग की ईमानदारी स्पष्ट थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जियांग शान के अंत का इंतजार नहीं कर सकता था। हु किंग, मैं तुम्हें सबसे अधिक महत्व देता हूँ, तुम ये जानती हो। मुझे निराश मत करो। मैं तुम्हारी परिस्थितियों को जानता हूँ, लेकिन निश्चिंत रहो, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जेन लिंग की ईमानदारी स्पष्ट थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जियांग शान के अंत का इंतजार नहीं कर सकता था। जेन लिंग की बातें सुनकर हु किंग की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहा था। पूरी यात्रा के दौरान जेन लिंग ने वास्तव में उसका बहुत ख्याल रखा था। वह भूलने का साहस नहीं कर सका। एक बार सफलता प्राप्त हो जाने पर वह निश्चित रूप से अपनी दयालुता का बदला चुकाएगा। दूसरी तरफ जेन लिंग ने भी वू जुओ से ऐसी ही बातें कहीं। वू जुओ, तुम मेरे शिष्य हो, सबसे ताकतवर नहीं, लेकिन एकमात्र जीवित शिष्य। मुझे अपमानित मत करो। जब तक तुम क्लेश क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते तब तक वापस मत आना। याद रखो, अपने जीवन को बचाना सर्वोपरि है। इन शब्दों ने वू जुओ को तुरंत अपने पुराने गुरु की याद दिला दी। यद्यपि वे कभी कभार ही मिलते थे, फिर भी उसे अपने मालिक द्वारा दी गई हर चेतावनी याद थी। बस जीवित रहो। वू जुओ के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं, जिससे भावनाएं प्रकट हुईं। गुरु की शिक्षाएं शिष्य कभी नहीं भूलेंगे। अगर किशन मंदिर फिर से संकट का सामना करता है, तो मैं, वू जुओ, युद्ध में मरने वाला पहला व्यक्ति बनने को तैयार हूं। उन्हें भूतपूर्व मोरो स्पेस-टाइम में रहना चाहिए था, लेकिन अस्तित्व के लिए वर्तमान संघर्ष ने उन्हें उस असीम गौरव को भुला दिया। युवा जोश से भरे हुए उसने सोचा, क्यों न अचानक पीछे मुड़कर देखा जाए। वह न तो किशन मंदिर के अतीत के गौरव को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, न ही वह अपने स्वामी को शर्मिंदा करेगा। बाहर सभी के चेहरे पर गंभीरता थी। जेन लिंग ने भीड़ को देखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह जोर से चिल्लाया, चलो चले। वूश! सभी लोग आकाश में उड़ गए और कब्र देवता पर्वत से दूर आकाश को चीरते हुए निकल गए। भगवान की समाधि से लेकर स्वर्गलोक की ओर सीधे बढ़ते समय पूरे रास्ते में सन्नाटा था। रास्ते में कोई रुकावट या अनिच्छा नहीं थी। स्वर्गीय क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर पहाड़ों के ऊपर किशन मंदिर के 10 सबसे उत्कृष्ट उत्तराधिकारी पहले ही आ चुके थे। लोग यहां उनका इंतजार कर रहे थे।
जेन लिंग को विशाल सेना को नियंत्रित करना था और वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें बाहर नहीं भेज सकता था। केवल मंदिर स्वामी झुवान ही उनका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद थे। उनके चारों ओर 10 लाख से अधिक सर्वशक्तिमान दूत थे, सभी के पास सर्वोच्च शक्ति थी। वे सुपर सर्वशक्तिमान दूत थे जिन्हें मंदिर मास्टर झुवानगी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सब लोग मेरे पीछे आओ। मंदिर के गुरु झुवानगी ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए उन्हें सीधे पहाड़ों की गहराई में ले गए। जियान वुशुंग ने चारों ओर देखा और एक राजसी दिव्य शक्ति महसूस की। दूसरों ने भी ऐसा महसूस किया। मंदिर के मास्टर जुवानगी ने उन्हें ये समझाना नहीं भूला, इस बार हम जो स्पेस टाइम चैनल खोल रहे हैं वह तारों वाले आकाश के केंद्र में अस्थायी नदी की ओर जाता है। वह अस्थायी नदी मोरो स्पेस टाइम से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें मुख्य रूप से मूल स्रोत के सहारे दिव्य शक्ति है। आपको ये पहली बार में असहज लग सकता है। मुख्य रूप से दिव्य शक्ति की साधना। जियान वुशुन काफी हैरान था। मूल स्रोत को सही मार्ग माना जाता था, दिव्य शक्ति की साधना पर ध्यान कैसे दिया जा सकता है। मंदिर मास्टर झुवानगी ने जियान वुशुन की उलझन को देखा और आगे कहा, तारों वाला आकाश अप्रत्याशित है, कुछ भी संभव है। यदि मूल स्रोत पर ध्यान केंद्रित करने वाले साधक थे तो दिव्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने वाले भी अवश्य होंगे। चलो अंदर चलते हैं। मंदिर के मास्टर जुवानगी ने अपने कदम रोक दिए, आगे की काली खाई की ओर इशारा करते हुए। सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह स्थान स्पेस टाइम के अराजक प्रवाह का प्रवेश द्वार है। अराजक प्रवाह के भीतर एक संरचना है जो आपको समय के पार जाने में सहायता कर सकती है। याद रखें, सभी बाहरी वस्तुओं को मूल स्थान के भीतर रखें, अन्यथा अगर कुछ खो जाता है तो आपको चेतावनी न देने के लिए मुझे दोष न दें। ये बात जेन लिंग द्वारा पहले ही बता दी गई थी। उन्होंने बहुत समय पहले ही अपने खजाने को मूल स्थान के भीतर संग्रहित कर रखा था। इस समय जियान वुशुन ने केवल साधारण कपड़ों का एक सेट पहना हुआ था, कोई भी खजाना नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के सभी लोग रसातल में उतर गए। जियान वुशुन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, उसकी निगाह घने जंगल पर टिकी रही, इससे पहले कि वह भी खाई में प्रवेश कर जाता। रसातल की गहराई में प्रवेश करने पर शुरू में सभी को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि यह अव्यवस्थित स्पेस टाइम था, यहाँ तक कि क्लेश क्षेत्र में रहने वालों के लिए भी प्रवेश करना खतरनाक था। उनकी तो बात ही छोड़िए। सौभाग्य से जेन लिंग ने अव्यवस्थित प्रवाह के भीतर के खतरों को लगभग समाप्त कर दिया था। उन्हें केवल शारीरिक रूप से थोड़ी असुविधा महसूस हुई, लेकिन शुक्र है कि कोई वास्तविक खतरा नहीं था। आगे स्पेस टाइम मार्ग होना चाहिए, है ना? वुजू ने सभी को याद दिलाया। जियान वुशुन ने उसकी निगाहों का पीछा किया। दूरी पर वास्तव में एक गोलाकार मार्ग था जो जियान वुशुन से परिचित एक आभा उत्सर्जित कर रहा था, कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि जीवन की शक्ति। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। जीवन की शक्ति से ओतप्रोत एक अंतरिक्ष समय मार्ग। दुर्भाग्यवश स्पेस टाइम के बारे में उनकी समझ सीमित थी, इसलिए वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इससे वह कुछ आश्चर्यचकित हो गया। जीवन की शक्ति से भरपूर एक लौकिक मार्ग। दुर्भाग्यवश अपने क्षेत्र के कारण स्पेस टाइम के बारे में उनकी समझ सीमित थी, जिससे वे अनभिज्ञ थे। अब सभी लोग पास आ चुके थे। ज्यादा विचार करने का समय नहीं था, इसलिए वे सभी एक के बाद एक अंदर चले गए। प्रवेश करने से पहले जियान वुशुन और हु किंग एक के बाद एक साथ प्रवेश करने के लिए सहमत हुए। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे एक साथ दिखाई दें। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लौकिक मार्ग उन्हें समय की नदी के साथ कहां ले जाएगा। यदि वे अंततः एक साथ नहीं रहे तो ये परेशानी वाली बात होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पहले से ही अपना कोड छोड़ चुका था। विभिन्न स्पेस टाइम में वे अपने नामों को उपाधि के रूप में प्रयोग करते थे। यदि वे अंदर घुस गए और दिशा खो बैठे तो वे सबसे पहले अपने नाम की घोषणा करेंगे और फिर स्थानीय सत्ता में शरण लेंगे। एक बार जब सभी लोग एकत्र हो जाते तो वे एक साथ अन्वेषण करते। भले ही वे एक साथ अन्वेषण नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्हें पहले से संपर्क स्थापित करना आवश्यक था। वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। यदि बाद में वे एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो ये परेशानी की बात होती। वुशुन, हु किंग, मैं पहले जाऊंगा। टोंटियन बुद्ध ने जेन वयांग के साथ लौकिक मार्ग में प्रवेश किया। उनके बाद वु क्यानलुओ और सम्राट गुआंगयिंग थे। फैन फैंग ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन दोनों के पीछे उड़ता हुआ चला गया। डोंग शेंग, वान्यान के साथ सुरक्षित रहो, जियान वुशुन ने याद दिलाया जब उसने दोनों को प्रवेश करते देखा। वु जुओ आगे चल रहा था, हु किंग उसके पीछे चल रहा था और जियान वुशुन उसके पीछे चल रहा था। वे सभी एक के बाद एक अस्थायी मार्ग में प्रवेश कर गए।
हुकिन को भी प्रवेश करते देख जियान वुशुन ने इस लौकिक नदी की सांस की एक आखिरी सांस ली और दृढ़ता से उड़ चला। जब जियान वुशुंग और अन्य लोग अंदर आए तो उन्हें खुद को गलियारे में पाए हुए कुछ ही क्षण लगे, फिर भी वे आसपास किसी को नहीं देख पाए। स्पेस-टाइम मार्ग के भीतर स्थानिक और लौकिक गतिशीलता जियान वुशुंग की समझ से परे थी, जो आश्चर्यजनक नहीं था। वे उड़ते रहे, जो ब्लैक होल में उनके प्रारंभिक प्रवेश की याद दिलाता है। जियान वुशुंग को अचानक लगा कि जैसे जैसे वह उड़ रहा था, उसका साधना क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा था। इससे वह चौंक गया। इसके अलावा उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम होती जा रही थी। क्या हो रहा है? जियान वुशुंग घबरा गया। न केवल उसका साम्राज्य खत्म हो रहा था, बल्कि उसकी ताकत भी लगातार कम होती जा रही थी। जल्द ही जियान वुशुंग सम्राट के दायरे से बाहर हो गया और एक दाव भगवान बन गया। तारों वाले आकाश की शक्ति के बिना उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जियान वुशुंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगर स्पेस-टाइम मार्ग से बाहर निकलने से पहले ही उसकी ताकत इस तरह कम हो गई, तो ये संदिग्ध होगा कि क्या वह बाहर निकलने के बाद अपने अमर साधना स्तर को बनाए रख पाएगा। ये परेशानी भरा होगा। यदि वह बिना किसी युद्ध क्षमता के जंगल में फंस जाए तो वह कैसे जीवित बचेगा। लेकिन अब जब वह आधे रास्ते पर था तो पीछे लौटना संभव नहीं था। जियान वुशुंग केवल अपने दांत पीसकर आगे बढ़ सकता था। जैसे जैसे उसकी साधना का क्षेत्र घटता गया, उसके शरीर के भीतर का मूल स्थान एक विलक्षणता में बदल गया, पूरी तरह से बंद हो गया। जियान वुशुंग अब अमर भी नहीं रहा। वह पुनः नश्वर बन गया था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई, जिसके बाद मृत्यु शक्ति की एक लहर उसकी ओर बढ़ी। जियान वुशुंग को बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि शायद मी शेंग फिर से कुछ गलत करने वाली है। उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ही वह नींद में डूबने लगा। सपने में वह एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गया। उसका मन एक विशाल और अशांत लौकिक नदी को देखता हुआ भटक रहा था। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी, सचमुच शानदार। हालांकि अगले ही पल यह अस्थायी नदी अचानक ढह गई। जियान वुशुंग की नजर एक दिव्य युवती पर पड़ी। उसने एक लाल परी की तरह लहराता हुआ लबादा पहना हुआ था। उसकी खूबसूरती अद्भुत थी। इस दिव्य युवती ने नंगे पांव लौकिक नदी में कदम रखा। कदम दर कदम उसने 9 कदम चलते हुए 9 रंगों वाला आकाश बनाया। सांस सांस करके 10वीं सांस तक उसने 10 प्राचीन गुप्त लोकों का निर्माण कर लिया था। जैसे ही वह रुकी, जियान वुशुंग ने भौहें सिकुड़ी और उसकी नजर पर एक नजर डाली। उस नजर ने उसकी सांस रोक दी। वह एक अद्वितीय शक्ति थी जिसने लौकिक नदी का निर्माण किया। जियान वुशुंग पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। जब इस दिव्य युवती ने पहली बार लौकिक नदी में प्रवेश किया तो वह मात्र एक सम्राट थी। लेकिन हर कदम के साथ वह एक संकट से पार होती चली गई। 9 चरणों के बाद वह क्लेश क्षेत्र की सर्वोच्च विशेषज्ञ बन गई। 10 सांसों के बाद वह अजेय हो गई। ऐसा प्रभुत्व! फिर भी पलक झपकते ही दिव्य युवती का शरीर बिखर गया, केवल 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी को पीछे छोड़कर। ये देखने के बाद जियान वुशुंग ने महसूस किया कि एक सूक्ष्म शक्ति उसे खींच रही है और उसे 10 पृथ्वी के भीतर प्राचीन वन महाद्वीप में खींच रही है। प्राचीन वन महाद्वीप हरे भरे वनस्पतियों से भरा हुआ था। जैसे ही जियान वुशुंग की चेतना प्राचीन वन महाद्वीप में प्रवेश कर गई, उसने अस्पष्ट रूप से एक आवाज सुनी। यह मेरा दाव अखाड़ा है और तुमने इसमें घुसपैठ करने की हिम्मत की। चौंककर जियान वुशुंग ने पीछे मुड़कर देखा तो एक परिचित व्यक्ति उसे वक्ता से बचा रहा था। हुकिन! जियान वुशुंग मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। लेकिन हुकिन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने दिव्य युवती का सामना किया। जियान वुशुंग को आश्चर्य हुआ कि हुकिन वास्तव में उसे रोकने में कामयाब रहा। क्या हो रहा था? प्रतिद्वंद्वी एक दिव्य युवती थी जिसने 9 कष्टों को पार किया था और जिसके पास लौकिक नदी बनाने की शक्ति थी। और फिर भी हुकिन उसे रोकने में कामयाब रहा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि हुकिन यहाँ कैसे आया। उसने किसी और की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, उसने केवल हुकिन को देखा था। उस पल में बाकी लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो जियान वुशुंग ने अभी देखा था। दिव्य युवती द्वारा रोके जाने के दौरान उन सभी को हुकिन ने रोक दिया। एक पल के लिए सभी को हुकिन की पहचान के बारे में अत्यधिक जिज्ञासा महसूस हुई। लेकिन फिर आकर्षण ने सभी को 9 स्वर्गों या 10 भूमियों की ओर खींच लिया। हालांकि जियान वुशुंग की चेतना प्राचीन वन महाद्वीप पर उतरी। युए राज्य में किंग्युन संप्रदाय में वो परिवार टपक टपक कानों में पानी टपकने की आवाज सुनकर जियान वुशुंग की नींद खुल गई, जिससे वह गुस्से में होश में आ गया।
जैसे ही उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की, उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और अचानक थकान की लहर आई, जिससे वह अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। वह घायल हो गया था। जियान वुशुन को इसका एहसास हुआ और उसने ठीक होने के लिए जीवन की शक्ति को जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उसके पास न केवल जीवन की शक्ति की कमी थी, बल्कि मूल स्रोत की भी कमी थी। युवा मास्टर, आप जाग रहे हैं। एक मधुर आवाज आई, जिससे जियान वुशुन कांप उठा। यह आवाज ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियों तक पहुंच गई हो, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई हो। महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या वे उसे यंग मास्टर कह रहे थे। वह यंग मास्टर कैसे बने? स्पष्टतः वह किसी अन्य स्पेसटाइम से आया था, इसलिए यहाँ कोई परिचित चेहरा नहीं होना चाहिए। जैसे ही जियान वुशुन उलझन में था, एक अजीब याद अचानक उसके दिमाग में कौन थी। वो परिवार के वंशज, वो शुआंग, महान यू किंगडम, 7 सितारा संप्रदाय, नीला बादल संप्रदाय। एक के बाद एक अपरिचित जानकारियां जियान वुशुन द्वारा स्वीकार की गईं। इस समय उसने उस आवाज के मालिक को भी पहचान लिया। सुमेया। जियान वुशुन के गले से घृणा की आवाज निकली। वह उनकी निजी नौकरानी थी, लेकिन उस स्मृति से प्राप्त ज्ञान के अनुसार ये नौकरानी एक अच्छी इंसान नहीं थी। वह ये भी जानता था कि उसे चोटें कैसे लगीं। स्विश। दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ जियान वुशुन बिस्तर से उछला और नौकरानी सु मेया को अपनी बाहों में खींच लिया, फिर उसकी पतली गर्दन को भेड़ की चर्बी जैसी पकड़ लिया और क्रूरता से कहा, तुम्हें किसने भेजा है? सु मेयर उसकी पकड़ से मुक्त नहीं हो सकी, उसका चेहरा भय से भर गया। अंदर ही अंदर वह और भी अधिक आश्चर्यचकित थी। एक असफल युवा मास्टर ने उस पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? वह अभी फाउंडेशन स्थापना के चरण में ही था, फिर भी वह मुक्त नहीं हो सका। प्राचीन चंद्रमा स्पेस टाइम। यहाँ की खेती का क्षेत्र जियान वुशुन के निवास स्थान से काफी अलग था। इसका विस्तार स्वर्गोत्तर, स्वर्गपूर्व, आधार स्थापना, असंख्य रूप, नवजात आत्मा, महायान, अमर, सम्राट से लेकर क्लेश क्षेत्र तक है। यहाँ की अस्थायी नदी प्राचीन थी, यहाँ तक कि मोरो स्पेसटाइम से भी अधिक शक्तिशाली थी, तथा इसकी खेती के तरीके अधिक परिष्कृत थे। वहाँ कम चित्रित साधना क्षेत्र थे, जिसमें केवल अमरता के क्षेत्र शामिल थे, जैसे यान अमर, ग्रैंड यान अमर और दाओ लॉर्ड्स। जिस दासी को उसने गर्दन से पकड़ा था, वह एक आधार स्थापना साधक थी, जबकि उसका अपना शरीर एक सामान्य जन्म पूर्व साधक का ही था। और अभी उसकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी, केवल 17। फिर भी अब वह एक दुर्जय फाउंडेशन स्थापना साधक के बराबर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। ये बात सुनकर नौकरानी सुमायर को आश्चर्य क्यों न हुआ होगा। युवा मास्टर वू शुआंग, यह मैं हूँ, मेयर। सु मेयर ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन जियान वुशुन दृढ़ था। उसने सुमायर का चेहरा अपने हाथों से पकड़ रखा था। उसकी आवाज ठंडी थी, अगर तुमने सच बताना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगा। अविश्वास से सुमायर की अभिव्यक्ति भय में बदल गई। वह समझ सकती थी कि यह युवा स्वामी पहले जैसा नहीं, बल्कि अलग लग रहा है। अगर वह छिपती रही तो वह उसका चेहरा फाड़ सकता था। मैं बात करूंगी, युवा मास्टर, मेयर आपको सब कुछ बता देगी। जियान वुशुन ने उसे धक्का दिया और बिस्तर से उतर गया, लेकिन छाती में दर्द के कारण उसे लगभग बेहोशी सी आ गई। जब उसने अपनी छाती को छुआ तो वह खून से लथपथ थी।